गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आपके। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है। और जनाब एक नई सुबह आ गई है और वी आर फ्रेश। अपनी सुबह होते ना नींद ख़राब करते हैं आप हमारे लिए, हमारे शो का इंतज़ार करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। सच मानिए रोज़ इस उमंग से आता हूँ कि आज कुछ नया होगा, आज कुछ नया यहाँ पर सीख के जाएंगे। और आज भी ये वादा करता हूँ कि यहाँ से हम बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, बिकॉज आज यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डिफरेंट ट्रेंड दिया है। आई थॉट कि आज कुछ इल्म की बातें हो जाएं, आज कुछ तालीम की बातें हो जाएं। क्या कहते हैं आप? तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में हर जगह जहां मेरी आवाज़ जा रही है अमन ही अमन होगा, सुकून ही सुकून होगा। आज की शो को स्टार्ट करते हैं। जनाब आज का जो हमारा पहला घंटा है वो हमने डॉक्टर्स को दे दिया है। यस, हमने कहा कि यार मैं भी डॉक्टर हूँ और हम जब डॉक्टर बनते हैं, वैसे आजकल के ज़माने में डॉक्टर बनना वाकई ख्वाब सा बन गया। नंबर्स ही नहीं आते लोगों के यार, नंबर लेने की बहुत मेहनत करते हैं। एक हमारा ज़माना भी था, वहाँ भी बहुत मेहनत होती थी, मुझे याद है काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती थी। लेकिन अब जो है ना कुछ मार्क्स की दौड़ ज़्यादा हो गई है। स्टूडेंट्स बहुत कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाएं और अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं। टेस्ट के बहुत दिन के होते हैं आने के लिए, एंट्री टेस्ट होते हैं, काफ़ी कुछ होता है और फाइनली वो डॉक्टर बनने के लिए फिर अपने ख्वाब बुन लेते हैं। आज यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशंस होंगी जो हमारे नए डॉक्टर्स हैं, ख़ासतौर पर शो मैंने आपके लिए प्लान किया है जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या मेडिकल कॉलेजेस में आ गए हैं या आना चाह रहे हैं। आप सबसे हम डिस्कस करेंगे आपके प्रॉब्लम्स, आपके सोल्यूशंस और बहुत सारी नई बातें। हाल ही में मुझे खुशी हुई कि एक यूनिवर्सिटी ऐसी हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जिनका मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी मेडिकल डेंटल कॉलेज जो है UMCD, वो इस वक्त एक नया ट्रेंड लेकर आया है कि उन्होंने इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को मुतारुफ करवाया है। व्हाट इज़ दिस सिस्टम? ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल क्या होता है, इसमें किस तरह से डॉक्टर्स जो बन रहे हैं वो किस तरह डिफरेंट है फ्रॉम द अदर रूटीन मेडिकल कॉलेजेस, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और हमने एक पैनल को यहाँ पर दावत दी है। हम स्टार्ट करेंगे अपने ऑनरेबल पैनल को, बिकॉज मुझे लगता है कि बातें शुरू हो जानी चाहिए। और जो मेरे बाएं जानिब हैं वो मैं क्या तारुफ करवाऊँ, ही इज़ अ लेजेंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। प्रोफेसर हैं, HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में। और जनाब दोस्तों के दोस्त हैं, बहुत ही इनकी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है। ही इज़ ऑलवेज स्माइली, ही इज़ ऑलवेज हेल्पफुल एंड आई जस्ट लव हिज पर्सोना। प्रोफेसर डॉक्टर फर्रुख इकबाल को पूरा पाकिस्तान जानता है। आइए उनको वेलकम करें पूरे मान और शान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि आप मेरे शो में आज। आई फील ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है नाजरीन कि आज इनको हमने देखा काम करते हुए। सर इतने आप थकते नहीं है वापस? एक बात जानना चाहता हूँ मैं आपसे आज। ये अल्लाह की खास मेहरबानी है मुझ पे, है ना, क्योंकि मैं फुर्सत नहीं बैठ सकता, आराम से नहीं बैठ सकता। बिल्कुल आई कीप ऑन वर्किंग, इसीलिए घर से भी बड़ी झड़कियां पड़ती और लैपटॉप टूटने की नौबत आ गई। बट वी रियली लव यू कि आपका ये स्माइली सा फेस हमेशा में अच्छा लगता है। सो वेलकम ऑन द शो। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और आई थिंक ये शो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे नए डॉक्टर्स के लिए, खास तौर पे कि वो क्या प्लान करें। जी बिल्कुल। सो वेलकम ऑन द शो। जनाब आजकल एक दौर बहुत दौरा है और आजकल बात होती है हमेशा मेडिकल एजुकेशन की। जब हम जाते हैं कॉलेजेस में, इवन जॉब्स भी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये ऐसा एक शोबा है जिस पे दस्तरस हासिल करना हर एक के बस की बात नहीं है। और आपको मिलवाएंगे एक ऐसी खातून डॉक्टर से जो कि कमाल रखती हैं इस शोबे पे मेडिकल एजुकेशन के, और जनाब बहुत अच्छा काम कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, UCMD में, और अपना एक लेवल रखती हैं और एक बहुत अहम शोबे पे काम कर रही हैं। वो शोबाजात क्या है सब पूछेंगे उनसे उन्हीं की ज़ुबानी। आइए वेलकम करते हैं द ऑनरेबल डॉक्टर तैयबा अजहर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे? तो काफी संभाला हुआ अपने डिपार्टमेंट मेडिकल एजुकेशन। ट्राइंग टू या लेकिन मुझे लगता है कि आजकल इसका बहुत ज्यादा वो हो गया है ना, स्कोप काफी बढ़ गया है। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। श्योर। सो लेट्स हैव द चिट चैट कि इसमें हम जाने कि आखिर क्या फायदा होने वाला है हमारे स्टूडेंट्स को। सो वेलकम ऑन द शो। और जहां बात होती है हमारे स्टूडेंट्स की, तो वहां पर मेरा ख्याल है कि डॉक्टर भी हैं एजुकेशन साइड से, तो क्यों ना एक ऐसे स्टूडेंट को बुलाया जाए जो कि स्टूडेंट्स की साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। काफी वैसे तैयार होके आए हैं, काफी वाइब्रेंट लग रहे हैं, तो आई थॉट के बनते हैं। UOL में ही स्टूडेंट अफेयर्स के हेड भी हैं आई थिंक, यस, और काफी कुछ लीड कर रहे हैं। सुना है कि बहुत मैंने तारीफ सुनी है इनकी, काफ़ी काम करते हैं। सो डॉक्टर अम्मार जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं और उनसे बातें
करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो अस्सलाम। हमारा? अल्लाह का शुक्र। So, आज आप देखो प्रेजेंट कर रहे हो तमाम स्टूडेंट्स को जिनकी दिल की जुबान बन के आए हैं, है ना? बिल्कुल। तो आज फिर बनता है बातें करना इंशाल्लाह। तो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। तो जनाब ये है हमारा अभी का पैनल, हम और भी लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं टूवर्ड्स सर। सर पहला हमारा एक सेगमेंट होता है मेरी कहानी मेरी जुबान। पहले वो जानना चाहेंगे हम हमारे व्यूअर्स, क्योंकि नए भी काफ़ी होते हैं, कि आप कैसे इस शोबे से मुंसलिक हुए मेडिसिन के, एंड व्हाई ओनली मेडिसिन, थोड़ा बताइए ना अपने बारे में। बात बड़ी लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। जी जी प्लीज। मेरी जो इब्तदाई तालीम थी वो सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल से थी। वाओ। उसके बाद आई गॉट नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, तो ऑटोमेटिकली आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज से फिर मैं ऑटोमेटिकली चला गया ऑन मेरिट बेसिस किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, और वहाँ से जो है आई वेंट अप टू रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस फॉर लंदन एंड डिड माय MRCP in 1986, और उसके बाद आई वाज अवॉर्डेड फेलोशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज फ्रॉम लंदन एंड एडिनबरा इन मिड 90s। अच्छा, जब मैं मैट्रिक में पास हुआ तो आई हैड ए पोजीशन इन लाहौर बोर्ड, तो रात को अखबारी नुमाइंदे आ गए, रिपोर्टर्स, कितनी अच्छा लगता है ना वो सब कुछ, इंटरव्यू लेने। तो मेरे मुंह से ही निकल गया कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर। वाह। तो फिर आई वर्कड हार्ड ऑन दैट। इट्स नॉट इजी टू बिकम अ डॉक्टर, यू हैव टू पुट ऑल योर एफर्ट्स। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आई केप्ट ऑन। अनफॉर्चुनेटली ये था कि व्हेन आई वाज इन 6th क्लास माय फादर डाइड, सो आई केप्ट ऑन विनिंग स्कॉलरशिप्स, और इन्हीं स्कॉलरशिप्स में चलता चलता इस मुकाम पे पहुंच गया। और आज आप दी प्रोफेसर डॉक्टर फारूक इकबाल हैं। बस अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद मैंने वापस आके शेख जायद ज्वाइन किया, एंड देन आई वर्क देयर फॉर 29 इयर्स। और अल्टीमेटली आई थिंक इट्स इन द हिस्ट्री ऑफ शेख जायद कि आई वाज द ओनली पर्सन हु was recruited as a senior registrar, the lowest in faculty, but retired as the chairman and dean of that institution. Wow. So nice. I feel very proud of that. Yeah, we all are proud of you actually. So I have about 40 years experience, practical experience in teaching, and alhamdulillah I'm still teaching even 5 years after retirement. Yeah. And I'm proud of serving University College of Medicine and Dentistry as a principal first, and now as the head of department of medicine. Brilliant. And we all try our level best to raise this institution to the glory heights. Inshallah. UCMD rocks big time actually. जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर तैयबा, आपकी क्या है कहानी और सक्सेस स्टोरी क्या है आपकी? I did my metric from Defence Public School Lahore, and then जब मेरा metric का रिजल्ट आया तो जो मेरा merit था I aimed at for Kinnaid initially, and I wanted to go to Kinnaid because my mother was from Kinnaid, तो मेरा हमेशा से था कि I'll go to Kinnaid. But merit जो था वो ICS के उस पे fall किया, so my father told me that you're not going to select this institute, you have to focus on your career, what you want to be. So I always wanted to be a dentist. तो माई ग्रैंड मदर शी यूज्ड टू टेल मी कि तुम जो हो यू एम लो ना, कि तुम MBBS को एम नहीं करती, यू एम फॉर BDS ना। सो आई यूज्ड टू टेल हर नहीं कि मुझे पसंद ही BDS है, तो मैंने जाना ही इस साइड पे। सो आफ्टर दैट आई गॉट एडमिशन इन डिफेंस डिग्री कॉलेज लाहौर, आई डिड माई FSC, एंड देन आई वेंट टू कराची फॉर माई BDS. आई डिड माई BDS फ्रॉम फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज कराची, एंड देन after that initially my inclination was towards FCPS, but during house job जो मैंने देखा क्या FCPS वालों का होता है, the torture they go through and everything, so उस वक्त I decided no, I cannot do this and I'm not going to do this. So उसी वक्त medical education was introduced just a few years ago, जब मैंने अपना BDS किया, उससे कुछ 2-3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी. So then I opted for this field and I got admission in UHS, and then I did my MHP from there, and while I was doing my MHP I got a job in University College of Medicine and Dentistry in the medical education department, and since then I am working here in the medical education department. I started
working as a demonstrator, and right now I am working as an assistant director in the Department of Medical Education. डायरेक्टर है, जबरदस्त हो गया। देखा आपने, ये होती है मेहनत। आप स्टार्ट करते हो और मेहनत से कहाँ चले जाते हो। आप भी ऐसे मेहनत करके अपने ख्वाबों को ताबीर दे सकते हैं। बस शो देखते रहिए, राइट। जनाब स्टूडेंट्स आ चुके हैं, रिप्रेजेंटेटिव साहब, तो बताइए आपकी क्या है अभी तक की सक्सेस स्टोरी? बेसिकली आई बिलोंग टू गुजरात, स्मॉल सिटी, और nice. उसके बाद I got a third position in Gujranwala board, and at that moment everyone in the family सारे कह रहे थे कि भाई अब पढ़ने वाला बच्चा है तो डॉक्टर वाली साइड पे चले जाओ। तो वही एक चीज़ फिर माइंड में फीड हो गई। I did my FSC. I came FSC भी I got admission in government college, but मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि मैं उनके पास गुजरात ही रहूँ for like couple of more years. They were like तुमने तो चले ही जाना है eventually। तो फिर मैंने उधर से FSC की, लाहौर आया, UCMD का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली व्हेन आई केम टू नो के जी इंटीग्रेटेड करिकुलम आ रहा है आफ्टर थॉरो रिसर्च इन ऑल डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, तो देन आई थॉट कि नहीं, दिस इज समथिंग न्यू और आई एम गोना ऑप्ट दिस एंड आई एम गोना गो फॉरवर्ड विद दिस। फर्स्ट ईयर में आया, आई हैड गुड मेंटर्स। डॉक्टर तैयबा थी, उन्होंने मेडिकल एजुकेशन में गाइड किया। डॉक्टर रज़ा थे, उन्होंने मेडिकल एजुकेशन में काफ़ी गाइड किया। और इन द वेरी फर्स्ट ईयर मेरे ज़हन में ये बात बन गई कि दिस इज़ द प्रोफेशन दैट आई एम गोइंग टू ऑप्ट, and I'm gonna go for medical education even after my MBBS. और उसके बाद within couple of years with the support of my teachers and my institute, एक छोटे से शहर का बच्चा 13,000 बच्चों के सामने पूरी दुनिया के इजिप्ट में और मलेशिया के अंदर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अपने कॉलेज और अपने नेशन क्या बात है जनाब, सुपर से बहुत तो अल्लाह का शुक्र है, द सक्सेस स्टोरी इज कंटिन्यूइंग एंड होपफुली अभी तो आगाज है। एग्जैक्टली, जबरदस्त हो गया। वेलकम जनाब, क्या बात है। देखा आपने जनाब, ये है तारुफ हमारे गेस्ट का, लेकिन अभी वक्त आ गया, छोटी सी म्यूजिकल डोज देते हैं आप लोगों को। सज्जाद अली की आवाज़ में गाना दिखाते हैं आपको, सुनते भी हैं। रावी, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग दीज डेज। वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे जो कि हमारी टीम का हिस्सा है, तो मिलते हैं इस गाने। जी जनाब, क्या गाना था। और रावी से दुबई में बैठ के रावी को याद करना, ये तो कोई सज्जाद भाई से सीख सकता है। लेकिन वापस बैक टू द शो। डॉक्टर्स शो चल रहा है इस वक्त और हमारे साथ मौजूद है टीम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड UCMD एंड इट्स अमेजिंगली अमेजिंग। बट हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, मैनेजर है जनाब स्टूडेंट अफेयर्स के। स्टूडेंट्स के तमाम प्रॉब्लम्स जो भी अगर हो तो डायरेक्टली एक ही बंदा आता है याद, और वो ये हैं, बड़ी हम्बल सी पर्सनालिटी है इनकी, बड़े मज़े के दोस्तों के दोस्त हैं। सो वी हैव विद अस मिस्टर अतीकुर रहमान। IM की तरफ चलते हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सो आ गए आप हमारे शो पे। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी टीम बहुत मज़े की लग रही है आज, तो थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, थोड़ा तारुफ करवाइए कि क्या आपकी सक्सेस स्टोरी है अभी तक की। बिल्कुल ज़रूर। मैं पिछले 12 साल से मेडिकल एजुकेशन के साथ मुंसलिक हूँ, मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज के साथ। और फ्राम लास्ट 3 ईयर आई एम वर्किंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इन स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली। और मैं ऑनेस्टली आपको ये बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। आई हैव एवर वर्कड विद देम। पंजाब के काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस में मैंने काम किया, बट जो इंटीग्रेटेड सिस्टम यहाँ पे है और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे है, जो कल्चर यहाँ पे है, ये कहीं पे नहीं है। और आई एम श्योर, तो मेरी ज्यादा लंबी चौड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं है। आई एम जस्ट वर्किंग फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स। ठीक हो गया। तो जनाब आइए कुछ स्टार्ट करें सिलसिला बातों को। और पहला सवाल सर आपसे यही बनता है कि व्हाट इज एक्चुअली मेडिकल एजुकेशन? बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी प्लीज। अगर आप इसका लुग़वी मानी लें तो एजुकेशन का मतलब है तालीम और मेडिकल का मतलब है तिब से रिलेटेड। ठीक हो। तो बेसिकली मेडिकल एजुकेशन है ऐसी तालीम जो इल्म तिब से रिलेटेड हो, और इसमें जो है वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इंटरेस्टेड हैं इनमें। डॉक्टर्स हजरात, नर्सेस, पैरामेडिक्स और दूसरे मेडिकल प्रोफेशंस के लोग जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है। अब इस निज़ाम का मकसद ये है कि ऐसे डॉक्टर्स, नर्सेस या पैरामेडिक्स प्रोड्यूस किए जाएं जो किसी मर्ज़ के बचाव, उसकी तशखीस और उसके इलाज
को अच्छे तरीके से करें। ठीक हो गया। और ये मेडिकल एजुकेशन ये सिर्फ 2 लफ्जों पे मुश्तमिल नहीं है, इट्स अ पेंडोरा बॉक्स। या एग्जैक्टली, इट्स अ बॉक्स। इट encompasses a lot of other things, other branches. Dr. Tayyeba will be able to throw light on that later on. दूसरी बात यह है कि इसमें अगर देखा जाए तो आजकल जो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वो मेडिकल, ये जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके ऊपर हैं, विच इज अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग। लेकिन इस मेडिकल एजुकेशन का पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में भी बहुत रोल है। दूसरी जो है मकसद इस निज़ाम तालीम का ये है कि ऐसे मेडिकल प्रोफेशंस प्रोड्यूस किए जाएं जो कि एलिंग ह्यूमैनिटी, जो कि बीमार इंसानियत का इलाज करें और सुरखरू हों। बिल्कुल सही है। डॉक्टर मैं आप बताएंगे व्हाट इज मेडिकल एजुकेशन? What I'll do is I'll explain typical medical education, the terms, and I'll use that. So medical education is basically it's a combination of 3 things. It starts right away from the basic sciences, then it goes to the postgraduate medical education, and then comes continuous professional development. So medical education starts right from the basic sciences, it ends when a physician retires. Yeah. So उसमें आपकी continuous professional development भी आ जाती है, आपकी trainings भी आ जाती हैं, everything. And the main purpose or the main goal of medical education is to basically make the physicians aware of the latest researches that would help them in skills, developing their skills, that would enhance their knowledge in preventing, treating and curing the disease. So that is what basically medical education keeps on going till the end. आजकल तो ये बहुत इन है, आई थिंक कि वेरी नाइसली डिफाइंड बाय हर कि ऐसे सिलसिला है। तो लेकिन स्कोप क्या है फिर मेडिकल एजुकेशन का? मेडिकल एजुकेशन का बहुत स्कोप है। आपको जैसे कि अंदाजा होगा कि आजकल दुनिया जो है बहुत एडवांस्ड है। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जब वो बाहर जाते हैं तो उनको उनके एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उनके लेवल पे आना पड़ता है। तो अगर हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन बच्चों को ये सिखा दें कि वहां पे क्या होने वाला है, तो दे कैन इजीली इनकलकेट in their system as well. तो इसका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। And I think we are आजकल जो है निज़ाम तालीम जो है वो क्लास रूम्स में ही कन्फाइन होकर रह गया और बच्चों की एक्सपोजर इतनी नहीं है, तो इनकी एक्सपोजर भी बेहतर हो जाती है। हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि क्या क्या एक्सपोजर हो सकती है। और नंबर 2 ये है कि ये सिस्टम हमारा जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री का, we are the pioneers. Exactly. And we feel very proud of that. And hats off to the Department of Medical Education. जिस तरह उन्होंने दिन रात मेहनत की है, मैं कहता हूँ इट्स आफरीन है इन लोगों पे। बिल्कुल सही। और Department of Medical Education is headed by Professor Dr. Mehwish Aruj, who is also the principal of UCMD. Exactly. And she's been helped a lot by Dr. Tayyeba, who's working as Assistant Director Medical Education. मेरा डॉक्टर तैयबा से वास्ता जो है for the last 5 years है, and I have found her very hard working. And I think जिस तरह ये चल रही हैं, जिस तरह ये प्रोग्रेस कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं है कि when she will be a big gun in medical education. डॉक्टर तैयबा, तारीफें बहुत हो रही हैं आपकी। तो आप बताइए ना कि स्कोप क्या है फिर आपकी अपनी? Professor Farooq has very rightly pointed out the advancements and that we need to keep pace with that so that जब हमारे students internationally जाएं तो उनको वो difficulties face ना करनी पड़े। Globally, the concept of medical education is changing. There is a lot of advancement, and the overall face of medical profession is changing. Now, basically, medical education aims to produce a doctor who is able to cater to the needs of the community. ठीक है जी, जो कि आपकी यूनिवर्सल एज वेल एज नेशनल जो आपकी कम्युनिटी है उसको सर्व कर सके। अब if we talk about the scope of medical education in Pakistan, so उसमें ये कि for past few decades medical education system जो है वो उसमें advancements होनी शुरू हो गई हैं। जैसे प्रोफेसर फारूक ने भी point out किया that University College of Medicine and Dentistry, University of Lahore is among the pioneers जिन्होंने medical education पे they started working and they are continuously working on it. और ये कि it's not only limited to undergraduate only,
डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एट UCMD बेसिकली हमारा एक प्रोग्राम है दैट इज मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन, एंड इन एडिशन टू दैट वी हैव सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एज वेल विच आर द हाईलाइटेड प्रोग्राम्स ऑफ आवर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन. तो उसमें ये है कि दूसरी चीज ये है कि देयर आर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन एवरी मेडिकल कॉलेजेस, बट द एजेंडा, द गोल ऑफ द मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एवरी मेडिकल कॉलेज इज डिफरेंट. द रीजन फॉर दैट इज दैट EMDC ने ये तो कह दिया कि मेडिकल DME इज मैंडेटरी फॉर द एक्रेडिटेशन ऑफ द मेडिकल कॉलेज, but they didn't lay down any roles and responsibilities or the criteria या the job descriptions of the medical education department. So उसकी वजह से ये है कि there is a medical education department in every medical college, but the tasks are different. For example, when I talk about my department, our department, we are focused on continuous professional development. We launched the integrated modular curriculum. We are moving towards programmatic assessment, continuous faculty development, workshops, conferences, and you name, and there are a lot of things, and the list goes on and on. But at the same time, because जो हर medical college कर रहा है आपका medical education department, तो वहाँ पे ये कि a few medical colleges are the department of medical education, in few medical colleges they are just restricted to the attendance and the student affairs. So थोड़ा सा काम, थोड़ी सी is effort, थोड़ी it's required so that सारे जो हैं same pace पे आ जाए, but it's improving and everyone is working on it. So let's see. Exactly. Yeah, sure. जी सर. ये जो स्कोप की बात है मेडिकल एजुकेशन की, हम हैरान हो गए थे कि when we advertised for MME, Master in Medical Education, or CHPE, तो there were hundreds of applications, but we could not entertain. So इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं, they are very well aware of the future prospects of this speciality, I would call it. It has become a speciality. और इसमें जो applicants थे, they were not only the junior doctors, they were renowned professors as well. Exactly. तो they applied to the University of Lahore. तो आप समझ लें कि how much value they give to our department medical. बिल्कुल सही बात है. जब आप देखें FSC करते हैं और जब आगे से राहें खुलती हैं, तो वाकई ये वो दिन है जब समझ आ रहा होता है कि यार हमने जाना किस तरफ है. और यहाँ अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की और UCMD की, तो डेफिनेटली दे आर एक्सेलिंग अ बिट हायर लेवल देन द रूटीन कॉलेजेस. और ये जो लड़का बैठा है ना, ये भी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. मुझे आपसे बताएं एक बात छोटी सी, कि जो स्टूडेंट्स इस स्टेज पे होते हैं, इनके ख्वाब कैसे होते हैं? कहते हैं ना, ख्वाब नूर है, ख्वाब सहारे हैं, तो लेकिन ख्वाब कैसे होते हैं इनके? जब बेसिकली ख्वाब तो डिपेंड करते हैं कि उनका एक्सपोजर कितना है, उनको उस चीज़ के बारे में कितना पता है. जितनी हाइट, जितनी लिमिट्स का पता है, उसी लिमिट तक बंदा ख्वाब देखता है. ठीक है. थोड़ा सा जब व्हेन आई केम इन MBBS, और जब मैं एनरोल हुआ कॉलेज के अंदर, तो वी हैड अ ग्रेट मेंटोरिंग प्रोग्राम, और वो भी मेडिकल एजुकेशन का ही हिस्सा था बेसिकली. यस. तो वो मेंटोरिंग प्रोग्राम के थ्रू हमें एक्चुअली इस पूरे ये जो हमारा प्रोफेशन है, इसकी ग्लोबलिटी का अंदाजा हुआ कि वी आर नॉट ओनली लिमिटेड टू वन कॉलेज और वन सिटी और वन कंट्री. इंटरनेशनली सारे डॉक्टर्स एक दूसरे के कॉलीग्स हैं, और हम लोगों ने इंटरनेशनली कैसे कम्पीट करना है. अगर हम पीछे रह जाएंगे तो फिर वी वोंट बी एबल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान कहीं भी. तो दैट वाज द टाइम कि जहाँ आई थिंक सो नॉट ओनली मी बट मेरे सारे जो फेलोज हैं, उन सब ने भी यही चीज़ सोचा कि नहीं, वी आर गोना एम फॉर द माउंटेन्स, वी आर गोना एम फॉर द मून, और मोस्ट प्रोबेबली इवन इफ यू डोंट रीच मून, वी आर गोना रीच द क्लाउड्स. तो कहीं ना कहीं तो अच्छा इंशाल्लाह ताला टॉप पे होंगे. इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, और वी आर एक्सेलिंग टू द बेस्ट एट UCMD. लेकिन जनाब एक नया सिस्टम आ चुका है जो कि आप लोग ही लेकर आए ज़्यादातर. उस पर अगर यहाँ की बात करें तो कि इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम आ गया है. एक नाम तो मुश्किल सा है, लेकिन जानेंगे जरा सर से कि आखिर ये है क्या और इसमें क्या डिफरेंट है जो कि बाकी जगहों पे हो रहा है उससे. बिल्कुल बाकी इतनी जगहों पे नहीं हो रहा, बिकॉज वी आर द पायनियर एज डॉक्टर तैयबा मेंशन, and I think we have dealt with this system very well. Yeah. And people, they are now liking it. अभी पिछले दिनों हुई थी PMDC की PMC की वो inspection. Okay. तो they were really thrilled to see that. और इसमें ज़्यादातर जो था वो ये मॉड्यूलर सिस्टम ये है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स उनके डिफरेंट बना दिए गए हैं सेक्शंस, और इनको इंटीग्रेट किया गया है. इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, देखें पहले सिस्टम में था कि हम 3 साल बेसिक्स पढ़ते थे, आप भी पढ़े होंगे, और उसके बाद
जो था 2 साल आप हॉस्पिटल्स में चले जाते थे, वही नहीं होता था। तो अब ये है कि अगर आप एक बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, सिर्फ एग्जाम्पल आपको पढ़ाते हैं एनाटमी ऑफ स्टमक, ठीक है, साथ ही उसकी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, साथ ही उसकी पैथोलॉजी पढ़ाई जाएगी, और साथ ही डिफरेंट डिसऑर्डर्स और डिजीजेस ऑफ स्टमक वो आपको पढ़ा दिया जाएगा राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर। कितने लकी हैं स्टूडेंट्स। एब्सोल्युटली। तो फर्स्ट ईयर से ही उनका एक्सपोजर हो जाता है, और ये इंटीग्रेशन जो है ये हायर लेवल पे जाके उनके काम आती है। सो व्हेन दे क्वालिफाई दे आर परफेक्ट इन देयर क्लिनिकल साइंसेज एज वेल, एंड दे कैन सेल थ्रू देयर एग्जाम्स एज वेल, एंड दे कैन बी ए वेरी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है टू द कम्युनिटी टू ट्रीट, बिकॉज वो सीजनड हो जाते हैं। होता क्या है कि जब ओल्ड सिस्टम था तो 3 साल बेसिक्स पढ़ी, लगभग फाइनल ईयर 4th ईयर में गए तो सारी बेसिक्स भूल गए। इसमें साथ जो है वो उनको रखना पड़ता है। तो इस इंटीग्रेशन का मतलब जो है वो ये है कि वेरी सॉलिड किस्म का मटेरियल, और ये डिपेंड करता है कितना साउंड और स्ट्रॉन्ग है करिकुलम आपका। और करिकुलम साउंड होगा तो यू कैन इंटीग्रेट, अदरवाइज नहीं। सो इट हैज टू बी वेरी वेल प्लान्ड। डॉक्टर तैयबा इस पे रोशनी डालेंगे। पता है, सही बात है कि जो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अब जो इससे देखिए, अब जो इस ड्रिल से जाएगा ना स्टूडेंट, बिल्कुल वो फिर जितना अच्छा डॉक्टर बनेगा, वो तो फिर आपको पता है फिर क्वालिटी डॉक्टर। एग्जैक्टली, क्वालिटी काउंट्स एक्चुअली। या डॉक्टर एग्जैक्टली। इंटीग्रेटेड बेसिकली द लिटरली मीनिंग जो इंटीग्रेटेड करिकुलम का, इट्स लाइक ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट इन सच अ वे दैट ऑल द सब्जेक्ट्स दे इंटीग्रेट टुगेदर। ठीक है। द सब्जेक्ट्स व्हिच वर टॉट सेपरेटली प्रीवियसली, उनको सबको आपने मिला दिया। सर ने जैसे प्रोफेसर फारूक ने बड़ा he has rightly pointed out कि आप at a time you are studying the anatomy, the physiology, the pathology, the biochemistry, everything. Because when your student is going to graduate, when he's going to start practicing, a patient would come to him, a sick patient, he would not come and say कि जी मुझे biochemistry का मसला है या मुझे anatomy का मसला है। वो एक combination होगा जो कि based होगा molecular, cellular, social, you name and वो एक disease represent होगी, ठीक है। So we have to prepare a student according to that कि जब वो practice में जाए उसको easily हैंडल कर सके वो पेशेंट को और उसको ट्रीट कर सके। एक तो रीजन ये। इसके अलावा इंटीग्रेटेड करिकुलम में व्हाट वी हैव एडेड इज, जैसे मैं भी आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ ट्रेडिशनल करिकुलम, तो प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स एक्सप्लिसिटली अलग से नहीं होता था, अलग से हम नहीं पढ़ते थे, बस देख लिया कि अच्छा ये प्रोफेशनलिज्म, ये प्रोफेशनल कंडक्ट है, ये एथिकल कंडक्ट है, इस तरह इन चीजों को फॉलो करना है। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एडेड प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स टू आवर सिलेबस, टू आवर करिकुलम। स्टूडेंट्स दे टेक सेपरेट क्लासेस फॉर दैट, and this similar is practiced in their clinical settings, so that they get a chance कि जो वो पढ़ रहे हैं उसको वो apply भी करें साथ साथ। And in addition to this, students को integrated curriculum में we have exposed them to early early clinical, we have given them the early clinical exposure, ताकि उनका जो है जो वो basic knowledge पढ़ रहे हैं वो उसको साथ साथ apply भी करना सीखते जाएं। So this is what basically integrated curriculum is। हाँ ठीक है। लेकिन मुझे आपसे पूछना है अतीक, क्योंकि आपका तो डायरेक्ट स्टूडेंट से वो होता है, इंटरेक्शन अफेयर्स पे आप काम करें, तो हाउ इज द रिस्पांस ऑफ स्टूडेंट्स? बिकॉज जब वो सुनते हैं और जब वो देखते हैं कि एक नया सिस्टम है वहाँ पे, तो कैसा रिस्पांस रहा? मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ जगहों पे काम किया है, ट्रेडिशनल में भी और यहाँ पे भी, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे उनकी लर्निंग ज़्यादा है, साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, साथ साथ उनकी इंटरनल असेसमेंट भी इम्प्रूव हो रही है। जबकि ट्रेडिशनल में आपको 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर में अगर देखें 3 सब्जेक्ट्स को आखिर में जाके उन 3 का एग्ज़ाम होता है, 3rd ईयर या 4th ईयर में जाके उनको पेशेंट दिखाया जाता है कि ये पेशेंट है, जबकि हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर ही वो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन उनका शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। मुझे लगता है कि अगर वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं और उनको पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, तो 3 साल तक तो यही वो सोचते रहते हैं कि अच्छा हमने ये पढ़ लिया है, 3 साल बाद हम देखेंगे कि पेशेंट कैसा होता है। exactly. तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल में ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट ईयर से ही पेशेंट के साथ इंटरेक्शन उसका शुरू हो जाता है, वो रियल टाइम में पेशेंट को देख रहा होता है, प्रोफेसर्स के साथ वो सीख रहा होता है चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि मेरी जो पर्सनल फीलिंग है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा इंजॉय करता है कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल से। इन अदर वर्ड्स जो डॉक्टर पैदा होगा ही विल बी सीजन्ड, सीजन डॉक्टर होगा, क्योंकि उसकी जो है ग्रिल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हो रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे प्रोज एंड कॉन्स सीख जाएगा,
जो उसने आखिरी सालों में सीखने थे। अब पता मैंने एक बात नोट की है कि ये जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम रूटीन स्टूडेंट से मिलते हैं उनको पता कुछ नहीं होता फर्स्ट ईयर में, यार वो क्या था, ये क्लिनिकल साइड का पता ही कुछ नहीं है, और यहाँ पर तो एनाटमी भी, पैथो भी स्ट्रेस करूंगा, आपने भी देखा होगा, द मोमेंट यू एंटर फर्स्ट ईयर, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आपको डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि अभी आपने डिग्री नहीं ली होती, तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर को चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए वो इतनी मेहनत करे तो प्रूफ भी करे कि ही इज रियली इस डॉक्टर साहब के कहलाने का मुस्तहिक है। आपने देखा होगा देयर सो मेनी प्रोफेशंस, ये मैं हमेशा बात करता हूँ, इंजीनियर्स भी हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट को या डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहते हैं। सो दिस इज जो है ना, ये जो इज्जत है ना, ये वाली, ये जो इज्जत है इसके लिए मेहनत करते हैं। और इस तरह जो स्टूडेंट्स के मेरी रिक्वेस्ट भी है कि वो इस इज्जत का पास रखें और खूब मेहनत करें। ठीक हो गया, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। शॉर्ट तो मैसेज रहेगा। डॉक्टर तैयबा बल्कि इस पे बता भी देंगे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको 5 स्टार डॉक्टर्स कहते हैं। अब उसकी डिटेल्स आपको डॉक्टर तैयबा बताएंगे कि हम क्यों कहते हैं 5 स्टार डॉक्टर तैयबा। 5 स्टार एंड बेसिकली PMDC हैज गिवन अस 7 स्टार डॉक्टर। ठीक है जी, जो कि आपका लीडर भी हो, कम्युनिकेटर भी हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी, प्रोफेशनलिज्म के भी एग्जिबिट करे फीचर्स, नॉलेजेबल हो, स्किलफुल हो। सो integrated curriculum, the curriculum we are following is able to achieve all these competencies. We are able to inculcate all these competencies through this curriculum. जैसे कि मैंने आप लोग पहले ही आपको बताया कि हमने explicitly professionalism और ethics का एक अलग से मॉड्यूल डाला है, and it's mandatory for the students to complete that module and to pass that module. It's a part of their professional exam. So ये सारी चीजें जो basically help करती हैं in better grooming of a medical graduate. These are the points of the integrated curriculum जो इनको help out करते हैं in better grooming. लेकिन स्टूडेंट क्या कहेंगे इस बारे में, कैसा एक्सपीरियंस किया? 5 साल तो हो गए जी, so 5 साल एट UC, क्योंकि बेसिकली व्हेनेवर यू एंटर अ मेडिकल इंस्टीट्यूट, आप का ज़हन होता है कि अब जी मैं डॉक्टर की तरफ जा रहा हूँ, और आप चाहते हो कि आप पेशेंट देखो। ट्रेडिशनल वाले जो कई मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो ये कहते हैं कि 3rd ईयर जब तक आप एक्चुअली हॉस्पिटल में एंटर होते हो तब तक उनका एंथुजियाज्म इतना कम हो गया होता है कि वो उस तरीके से वो फील नहीं कर पाते। जब हम फर्स्ट ईयर में मैं आया था तो पहले हफ्ते में ही द लास्ट डे ऑफ माई वीक वॉज माई हॉस्पिटल रोटेशन, और जब हम वाइट कोट्स पहन के और नए नए एंटर होते हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड के अंदर गए और पेशेंट हमें डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो दैट वाज एक्चुअली अ मोरल बूस्ट फॉर अस। और हम लोग फिर उसी चीज को लेके आगे कि यार अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, तो वी आर टेकिंग स्टेप बाय स्टेप। और आफ्टर 5 years अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैम ऑलरेडी सेड के प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स और इसके अलावा रिसर्च के ऊपर हमने काफ़ी काम किया है, और हमारे कई स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ वी हैव मल्टीपल रिसर्च पब्लिकेशंस एज वेल। तो यस, 7 स्टार डॉक्टर इन बीइंग। वैसे मुझे ये बात बहुत सच भी लग रही है तैयबा कि एक मिसाल तो सामने बैठे हुए ये 7 स्टार डॉक्टर, इनका कॉन्फिडेंस और इनकी बूस्टिंग लग रही है। देखिए ना 5 साल ट्रेन हुए हैं ये यहाँ पर, डेफिनेटली है, या एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन ठीक हो गया। लेकिन मुझे ये ख्याल आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, हमें अब लाइव शो है हमारा और हम बहुत सारे लोग देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ जानना है क्योंकि आजकल एडमिशन्स भी हो रहे हैं, दे जस्ट वांट टू गेट इनटू दैट। तो जनाब एक सवाल बड़ा मजेदार किया है हमें हाफिजा इकरा ने किया है सवाल हमें साहिवाल से। शी इज आस्किंग कि जो आप बात कर रहे हैं मेडिकल एजुकेशन की, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, किस तरह से कर सकते हैं और इसमें क्या लायबिलिटीज आगे जाके हो सकती हैं? मेडिकल एजुकेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिकल एजुकेशन, तो उसमें देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान लाइक 3 to 4, 4 to 5 मैक्सिमम जो कि मास्टर्स प्रोग्राम करा रहे हैं इन मेडिकल एजुकेशन। और रिसेंटली PhD प्रोग्राम्स भी कुछ लॉन्च हुए। वी आर ऑल्सो working on our PhD program and soon we are going to launch it. और उसमें basically ये है, the student can get into the master's program after they graduate. For example, जैसे मार ने कहा कि he's interested in medical education, so he can always apply for the program. जो admission criteria है और जो admission selection procedure है जो डॉक्टर फरूक ने बताया, that is very difficult because we usually get अभी तक I am associated with the Department of Medical Education for last 5 years and I look after the postgraduate program as well. तो जो अभी तक सीक्वेंस जो रिकॉर्ड रहा है एप्लीकेशंस का, इट्स मोर देन 250-280 एप्लीकेशंस फॉर 20 सीट्स।
for the Great. master's program. So it really gets very difficult to select the students. उसका हम entry exam भी लेते हैं, then interview भी होता है, और जो हमारा batch बनता है it's a mixed batch. उसमें deans भी होते हैं, professors भी होते हैं, junior भी, recent graduate भी होता है. So there are opportunities for postgraduate, और postgraduate के बाद PhD की भी opportunities हैं in our country, और in addition to that certificate programs भी हैं, and we usually suggest जो fresh graduates होते हैं, we suggest that you should do the certificate program, और उसके बाद आप मास्टर्स की तरफ आए, so that you have an idea कि exactly what is medical education. ठीक हो गया। So there are opportunities for the postgraduate programs. ठीक है। लेकिन जनाब अभी हम एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि पीएमडीसी की जो एडमिशन्स के, पता आजकल बड़ी कंफ्यूजन है यार, ये पीएमडीसी है, पीएमसी है, इनके रूल्स क्या है ना सर, ये बहुत चल रहा है इस वक्त, और हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं और खासकर जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जिनके बच्चों ने अब एडमिशन्स लेने हैं, दे वांट टू नो दैट, एंड अतीक इज द बेस्ट पर्सन टू टेल अस कि यार कैसे क्या एडमिशन रूल्स हैं। अभी 2-4 दिन पहले तक, जब तक ये अप्रूव नहीं हुआ था पीएमसी का बिल सेनेट के अंदर, तब तक तो पीएमडीसी चल रही थी, और एवरीवन नोस कि 21 सितंबर से वो लोग चल रही थी। हाँ, चल रही थी एग्जैक्टली। और 21 सितंबर से यूएचएस अपने वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देगा एमडी कैट के लिए और सब, और ऑल ऑफ ए सडन ये बिल पास हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बन चुका है, जिसके नीचे काउंसिल, एकेडमिक बोर्ड और उनके एक और तीसरा इसके नीचे इदारा भी उन्होंने बनाया है। तो नए रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं। मुझे पता है स्टूडेंट इस वक्त कियोस्क में होंगे कि हमारे क्राइटेरिया क्या होगा और सिलेक्शन किस तरह से होगी, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उससे ये पता चल रहा है कि इस दफ़ा शायद सेंटर इंडक्शन ना हो, और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर गोइंग टू एडमिट द स्टूडेंट्स ऑन देयर ऑन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनकी पॉलिसी वज़ा करेगी पंजाब गवर्नमेंट से, अगर पंजाब के अंदर है, और प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो जिस यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएट है वो यूनिवर्सिटी उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी। अच्छा। और लेकिन इन सब चीज़ों से हट के सबके लिए एमडी कैट में अपीयर होना, उसको पास करना मस्ट है, वो ज़रूरी है। एमडी कैट जो लोग प्री मेडिकल से अभी कल रिजल्ट भी आ रहा है, सॉरी इसका प्री मेडिकल का एफएससी का, तो उन सब के लिए एमडी कैट देना लाजमी है, उसके बगैर वो मेडिकल प्रोफेशन ऑप्ट नहीं कर सकते। वो लम्हे आ चुके हैं जब रिजल्ट भी आ रहा है, और अब भी सही वक्त है कि आप लोगों को जनाब फैसला करना है कि हमने किस सिमत में जाना है। एंड आई थिंक वी एट UCMD एंड UOL सर्व यू द बेस्ट। जनाब ब्रेक का वक्त आ चुका है और अब हम विदा करेंगे अतीक आपको, लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। बड़ा आपने हमारे व्यूअर्स को बता दिया यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे एक और गेस्ट में ज्वाइन करती हैं, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब वापस आ गए और वक्त का धारा बह रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हम अब सुबह से दोपहर में जाने की कोशिश कर रहे हैं यार, 10 से 11 का सफ़र होने लगा है, लेकिन हमें एक और गेस्ट ने में ज्वाइन किया है। इनका ताल्लुक भी स्टूडेंट अफेयर्स से है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सही गाइड करती हैं स्टूडेंट्स को। तो डॉक्टर माहा जाहिद इज़ इन फुल कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माहा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट्स का इस नए इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम से? दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, लेकिन स्टूडेंट्स के पार्ट पे तो बाद में बात आती है। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। वाह। आई एम इन फाइनल ईयर राइट नाउ, लेकिन मुझे स्टूडेंट्स को देख के फील होता है कि अगर मैं खुद शुरू से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इस सिस्टम से पढ़ती, लेके चलती इन सब चीज़ों को, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, क्योंकि क्लिनिकली एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है और वो इंटरेस्ट भी उस लेवल पे डेवलप हो ही नहीं सका, क्योंकि राइट फ्रॉम ड्राई सब्जेक्ट्स, यू स्टार्ट विद ड्राई सब्जेक्ट्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में, आई मीन स्टूडेंट्स और 2 साल लीस्ट इंटरेस्ट, बिल्कुल 2 साल तक चलते हैं और आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एनाटमी एंड बायोकेमिस्ट्री बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। अगर शुरू से क्लिनिकल एक्सपोजर होता तो शायद इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे होते और आपका दिल चाहता कि आप हॉस्पिटल में बैठे रहें जाके। अब वो एक चीज़ इतनी अलग लगती है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, लाइक फाइनल ईयर में वार्ड्स की अटेंडेंस मैंडेटरी है, 3rd ईयर में भी स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से लेते हैं, तो ये इन चीज़ों से अफेक्ट तो होता है। एक क्वालिटी डॉक्टर वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। वही होता है अमंग क्लास ऑफ 150
7-8 स्टूडेंट्स होंगे जो थ्रू आउट इस चीज़ को लेके चलते हैं, बाकी सब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, इस पे करते हैं। बात सही बात है, बिल्कुल। तो आई रियली एंजॉयड स्टूडेंट्स जिस तरह से काम करते हैं, उनको देख के मुझे अच्छा लग रहा होता है, और लाइक मुझे ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया यहाँ पे आके। फैबुलस फैबुलस। सर आप क्या कहते हैं, ये अर्ली रीएडमिशन ले इधर या वहाँ यूसीएमडी में लेकिन सर अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, दैट्स राइट, इट्स अ ब्लेसिंग एक्चुअली। यू नो आप पढ़ रहे हैं सीवीएस और साथ ही आपको पता चल जाए कि मेडिसिन कौन सी देनी है फार्मा की, ओ माय गॉड क्या बात है। बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आई थिंक इसमें जो है वंस इंटरेस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और उसको वेटेज देनी चाहिए। बिल्कुल। बेसिकली अर्ली एक्सपोजर टू द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स वो एक किस्म का इन स्टूडेंट्स को रोड मैप देना है कि व्हाट दे हैव टू डू इन फ्यूचर, और जो एडवांटेजेस हैं इसके देयर सो मेनी, बट आई वुड जस्ट मेंशन अ फ्यू। एक तो है टीम वर्क। दीज स्टूडेंट्स दे लर्न हाउ टू वर्क इन अ टीम। देखें हमारी क्लास जब होती थी तो देयर वर 400 स्टूडेंट्स, अब तो है नॉट मोर देन 150 इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। पब्लिक में अभी भी बहुत ज्यादा हैं, तो आप हिसाब लगाएं वहाँ पे क्या टीम वर्क होगा। हमारा जो है सिस्टम वो ये है कि वी डिवाइड दी स्टूडेंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स एंड दे वर्क लाइक अ टीम। उनमें एक लीडर भी होता है, तो एट द सेम टाइम यू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज एज वेल। बिल्कुल ठीक। तो विच इज एन एडवांटेज, एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ दीज स्टूडेंट्स, और व्हेन दे डू इट टर्न बाय टर्न, all are doctors but they are leaders as well in their profession। एक तो ये बड़ा अच्छा एडवांटेज है। दूसरा ये कि जब ये काम करते हैं तो they try to apply their knowledge, जो नॉलेज उन्होंने सीखा बेसिक्स में उसी से क्लिनिकल का सीखा तो उसको वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तीसरा जो उनको, चूंकि दे गो टू द हॉस्पिटल्स, दे सी द पेशेंट्स, दे आर टॉट ऑन द बेड साइड ऑफ द पेशेंट्स। टीचर्स जो है वो बेड साइड राउंड करता है, then they learn bedside mannerism। I think it's a very important pillar of medical practice। क्योंकि जब तक आपका मैनरिज्म डेवलप नहीं होगा, यू कांट बी अ गुड डॉक्टर, जितने मर्जी आप नॉलेजेबल हो जाएं। मुझे एक वाकया याद आया, जब मैं इंग्लैंड में था एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर MRCP, तो मुझे ये कहा गया रॉयल कॉलेज की तरफ से एक लेक्चर में कि MRCP इज नॉट ऑल नॉलेज, इट्स 45% नॉलेज and 55% mannerism। Wow। You must be dressed well, you must be well groomed। अगर तो टाई पहननी है, your shoes will be well shine, nails should be trimmed। Exactly। And if you want to examine the patient abdomen, and if you have to kneel down on the floor wearing a 3-piece brand new suit from Marks and Spencer, then you do it। Yeah, you exactly। see? So that is the thing which we learn, and I tell my students, please, bedside mannerism, very, very important. They should, and there is a written protocol for that. And I think when you go for higher examinations, you have to, if you don't, you fail on the spot। In any case, you should not hurt the patient। That is, और जो last है वो है कि by doing this hospital attachment or rotation, you also learn क्या कहते हैं इसको, डिसिप्लिन सीखते हो आप कि हाउ टू, से फॉर एग्जांपल इफ अ स्टूडेंट गोज देयर और फिर डॉक्टर इज देयर, ही विल नो व्हाट टू राइट द इन्वेस्टिगेशंस, हाउ टू कलेक्ट द इन्वेस्टिगेशंस, हाउ टू कंडक्ट द राउंड। एक पूरा सिस्टम जो है वो आपको पता चलता है। तो आई थिंक दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली क्लिनिकल रोटेशन। दे आर सीजन्ड डॉक्टर्स एंड व्हेन दे कम आउट दे स्प्रेड इन द कम्युनिटी, they are very much appreciated। यकीन करें मार्केट में इस वक्त बहुत अच्छी वाइब्स चल रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हर एक की तो बस की बात नहीं है इस तरह के सिस्टम बनाना। लेकिन एक दो सवाल मैं लास्ट करना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। डॉक्टर तैयबा, ये इस वक्त ऐसा टॉपिक है, इससे बात करना बहुत ज़रूरी है आज के शो में। कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, ये आपकी हर फील्ड में, हर डिसिप्लिन में आपको continuously you have to update your knowledge, you have to update your skills। Basically it's a set of activities which help you in updating your skills, your knowledge and your professional appearance or professional practices। So CPD जो है, it can be in any form, it can be in the form of a workshop, it can be in the form of a seminar, a conference,
कोई ट्रेनिंग सेशंस, अ नंबर ऑफ वेज जिसके थ्रू आप CPD कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वी इंश्योर कि हमारी ऑलमोस्ट द इंटायर फैकल्टी इज अटेंड दोज वर्कशॉप्स. वो सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स हैं जो कि स्प्रेड आउट होती है थ्रू आउट द ईयर. एंड इन एडिशन टू दैट वी मेक श्योर हम सिम्पोजियम, सेमिनार्स, एंड देयर is a conference, international conference on health professional education, जो कि it's premier conferences of University of Lahore है. So we have been conducting this conference for the last 4 years. It would be the 4th time this year. So these are the activities जो कि basically आपकी continuous professional development में help करती है. I think it's very important for your grooming और आपको excel करने में it really helps because it helps you keep updated with the advancements in the technology as well as आपकी research और उससे related. लेकिन अब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि ऑनलाइन जो सिस्टम रहा सर, वो तो एक ऐसी मतलब चीज़ बनी सामने आई कोविड के दिनों में, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसके क्या प्लसेस और वो हैं? सिंस मेडिकल एजुकेशन और जो MBBS है ये एक प्रोफेशनल स्टडी है और ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, तो इट वाज अ चैलेंज फॉर आई नो फॉर द फैकल्टी, फॉर इवन द इंस्टीट्यूट. पता है बड़ी बात थी डॉक्टर्स के अपने आप को रोशनास करवाना जूम पे, टेक्निकली बस साउंड करवाना. लेकिन इसमें हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा इसलिए हमें एज रहा कि हमने ई-लर्निंग प्रोग्राम 2 साल पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया था. ये तो वी हैड और बेसिस, हमारे जो पोर्टल्स बने हुए थे हमने वही यूज किए. स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी था. और उसके बाद कूडोज टू ऑल द टीचर्स, खासतौर पे मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्लिनिकल टीचर्स के, उन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की, डमीज के ऊपर हमें क्लिनिकल मेथड्स सिखाए. हम लोगों ने भी वो 7 पिलोज रख के उनके ऊपर क्लिनिकल मेथड्स किए. तो ऑल टुगेदर इट वाज नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट dire situations demand new innovations. तो फिर that was what we adopted at UCMD and it went well. जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन before going that let's take home message type of thing कि अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और UCMD की, तो what is best at here जो कि बाकी जगहों पे नहीं है? कौन जवाब देगा सर? आप? The best तो ये भी देंगी. चलिए पहले सर आप. The best thing which I have noticed it that in this एक तो environment is beautiful. वो तो मैं खुद जो भी आता है वो मशहूर हो जाता है. I'm sure. It's a beautiful premises, very nice landscape. एक दफा वो stun हो जाता है. Number 1. Number 2, when we look into our curriculum, it is very well organized and it's very well conducted. All teachers जो कि ABC से वाकिफ नहीं थे कंप्यूटर की और IT की, now they know. क्या बात है. You see, and और चीज जो ये है कि we have learnt a lot because ये देखिए ये it's not student centered. Basically क्या था पहले कि teacher is a teacher, student is a listener. Now we have changed the whole scenario. The student works himself, does solve different problems given to them, and then teacher is a listener now. Wow. So it has gone reverse. और एक चीज ये है कि the students are so witty and bright, they keep you on toes. They ask so many questions that in answering those questions आपकी अपनी preparation हो जाती है. So I think it's a two-way learning process. From student to teacher and teacher to student, and I love it. हाँ, we all love it, है ना? आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ. The thing I love the most here is there is no gap between senior professors and students. Like all of them are very busy all the time. But yes, no, they are always available for their students. Yeah, I have that. The doors are always open, and this is something which really fascinates me. Yeah. Because मैंने इस तरह से नहीं एक्सपीरियंस किया था कि आप अपने HODs के दरवाजे पे खुद ही नॉक करके अंदर जा रहे हैं और डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम सुन रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं. एग्जैक्टली. मैं तो ये कहता हूँ एक सेंटेंस में कि at UCMD we live like a family. We are a family. We are a family. जबरदस्त. And I felt that. Yes. चलिए आपको लास्ट में हम एक टेक होम मैसेज लेंगे डॉक्टर तैयबा आपसे. Why UCMD or why a student should opt for UCMD? There are a few points I would like to share. एक तो College of Medicine and Dentistry is the only institute
which have implemented integrated curriculum. Secondly, we here ensure the early clinical exposure, जिसकी हमने बहुत discussion अभी की है. We ensure our students जो हैं they are able to apply the basic knowledge to the clinical at the same time जब वो पढ़ रहे हैं. And last but not the least, I would also like to point out कि recent जो inspections हुई थी PMDC की, the integrated curriculum, the overall UCMD got A+. Wow. And the curriculum component got 100% in the inspection. So I think it's quite sufficient and नहीं सही बात है. आज हमने काफी कुछ जान लिया है सिस्टम के बारे में. Thank you everyone for coming, sir. बहुत शुक्रिया. I am really honored. It's a dream come true having sir on my show. Thank you so much for everyone. शुक्रिया आपके आने का. हाँ सही बात है, वाकई ड्रीम कम ट्रू है. डॉक्टर तैयबा, आपने बहुत एलेबोरेट कर दिया सब कुछ. बहुत शुक्रिया, मजा आया मिलके आपसे भी. और डूड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ठीक है ना. एंड थैंक यू मिस्टर अतीक ऑल्सो फॉर बीइंग देयर. तो हम आज के इस चंक को यहाँ खत्म करेंगे. इस आपने बहुत कुछ जाना इस पूरे चंक में कि अगर यही वो टाइम है जब आपको डिसाइड करना है कि आपने आगे क्या करना है. अब आपके हाथ में है, 2 पलड़े हैं, आपने कहाँ जाना है. इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, join the best. We at UCMD and UOL serve you the best. जनाब मिलते हैं आपसे अगले चंक में. और आई एम एक्साइटेड कि हमारे अगले चंक में कुछ डिजाइनर्स और मॉडल्स भी आने वाले हैं. कुछ फैशन की बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद. जनाब आ गए हम वापस. और वो कहते हैं ना कि अब हम बात करेंगे आपसे फैशन की, मॉडलिंग की, डिज़ाइनर्स की. और जो कहते हैं ना कि माय टाइप ऑफ फैशन, वो बड़ा मुझे इन लगती है बात. फैशन के बारे में बातें करना अपने दोस्तों से बड़ा अच्छा लगता है. सो कुछ गेम्स भी होंगी और हैपनिंग चीज़ें करेंगे. तो चलते हैं टूवर्ड्स द राइट साइड. द लीडिंग डिज़ाइनर्स, मेरे बहुत अच्छे दोस्त आज यहाँ पर आए हैं. बहुत खुश हूँ. आई एम टू हैप्पी टू हैव हिम ऑन माई शो. हम उनके काम के दीवाने हैं और उनके शूट्स फॉलो करते हैं कि कौन सा नया चेहरा वो लेकर आ रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं फोटोग्राफी की दुनिया में, और इन जैसी फोटोग्राफीज, इन जैसे डिज़ाइंस कौन कौन लेके आएगा. सो लीडिंग हैं अपने शोबे में. अगर फोटोग्राफी की बात की जाए और ऑब्वियसली साथ सब कुछ फैशन की बात की जाए तो अगर मेंटोर की हैसियत रखते हैं फॉर श्योर. और अगर हम लाहौर में बैठे हैं और इनसे शूट नहीं करवाया तो फिर आपने किसी से शूट नहीं करवाया. सही जो बात है. अली शकील जो है ना, बल्कि अली शकील कहूँ कि अली शकील में नाम लिखते हैं ELI तो अच्छा लगता है. तो आगे वेलकम करते हैं अली शकील को अपने शो में. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कैसे हैं आप? बेसिकली यू आर अ फोटोग्राफर. जी बिल्कुल. बेसिकली हमें लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं. डिजाइनर भी आप हैं, फोटोग्राफर भी आप. बिकॉज आपका एक लेवल सेट हो गया अली. हाँ जी. मैंने तो बहुत किया है. मुझे याद है कि एक जमाने में तो मैंने रिजवान अली से मिला था, जाफरी से. He said to me कि यार you know this guy is really hard working. हाँ जी. 15 साल हो गए. 15 साल नॉन स्टॉप सक्सेस. बिल्कुल चलती जा रही है ना. हाँ जी बिल्कुल. लेकिन लोग ट्रस्ट करते हैं आप पे, पता है आपको. और आपने से पूरा होते हैं हमेशा. सो वेलकम टू द शो. आज जरा हम जानेंगे अली शकील की सक्सेस स्टोरी क्या है और वो कैसे मेहनत से डिजाइन, अब मेहनत से फोटोग्राफर बने, सब जानते हैं आज. ठीक है, डन है. ठीक. जनाब उनके साथ बैठा है एक और स्माइली चेहरा. मेरे शो में आए थे तकरीबन 2-2.5 साल पहले और बहुत 3 साल बल्कि हो गए, हम तो दिन गिनते हैं. और बड़े मजे की शख्सियत हैं और वी ऑल लव हिज लेबल एक्सपोज. जब ये एक्सपोज करते हैं तो फिर कमाल कर देते हैं. ओह माय गॉड. तो अवैस हसन जो हैं उनका एक ऐसा नाम बन गया मार्केट में कि उनके नाम से भी सेट हो गया है कि ही इज द बेस्ट इन व्हाट ही डज. तो आइए फिर वेलकम करें अली शकील के साथ अपने बहुत अच्छे दोस्त अवैस को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. लुकिंग नाइस. थैंक यू. एज यूजुअल द स्टाइल ऑफ वन. थैंक यू. ग्लासेस का अवतार और ये सब कुछ. और हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गोइंग ब्यूटीफुल. है ना? आई एम श्योर योर लाइफ इज ब्यूटीफुल. So what's new in life? Nothing as much, you know, the corona and pandemic situation, so it's going to be very tough time. So it's finished now, work starts and let's see कि shoots plan कर रहे हैं 2-3. On like editorial shoots. हाँ. जिसमें ब्राइडल के ग्रूम के कपड़े हों, कुछ वेस्टर्न में चला जाए, वेस्टर्न में ज्यादा काम मैं अली शकील के साथ ही कर रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज वर्क. एंड सो एक डिजाइनर फोटोग्राफर कॉम्बो जब बनता है ना, फिर वो लिथल हो जाता है. एंड ही इज वेरी पंक्चुअल एक्चुअली.
नहीं, He's very committed in his work. किया वैसे इनके काम में कि इनके रेगुलर काम चल रहे होते हैं। हाँ, आपका लंबा गैप बीच में नहीं आता, नोट किया आपने ये बात? कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ चलता रहे, गैप आ जाए तो फिर आपको पता है लोग भूल भी जाते हैं। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं। तो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। मजे का शो करते हैं आज, प्लान एक जबरदस्त था। हिना की खुशबू फैल रही है हर सो। जी हाँ, वो कोमल सी है, वो हसीन है, वो नाज़नीन है, वो बहुत स्लिम है। ओह माय गॉड, एंड आई रियली एनवी स्लिम पीपल। मुझे लगता है ये स्लिम लोग बहुत लकी होते हैं ना अली। हम तो पानी भी पिए तो छू के गुजर जाता है, ये तो कुछ भी खा लें, बिरयानी की पूरी प्लेट भी खा लें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो एक बहुत ही आपको मिलवाते हैं खूबसूरत से लड़की के साथ जिनका हाल ही में आप लोगों ने शूट किया, और क्या कमाल शूट था। हिना खान, राइट? तो हिना खान से मिलवाते हैं आपको। द क्यूटेस्ट स्माइल आल्सो शी हैज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बोलती भी कोमल सा हैं आप। आई लाइक इट। लेकिन पतली क्यों इतनी? पता नहीं। तो आप लकी हैं इस मामले में, है ना? बहुत ज्यादा। You just have anything and you will just go like anything. बिल्कुल। So how is life? गुड। अच्छे शूट्स कर रही हैं आप भी। थैंक यू। तो 3 साल हो गए हैं ना? हाँ जी। सब जानते हैं जरा आपकी भी कहानी एक और इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है? मैंने हाल ही में एक शूट देखा अली शकील साहब के पेजेस पर। आई थॉट कि हु इज दिस फेस, अ न्यू फेस इन टाउन। और मुझे पता नहीं चला इस फेस का, ये कैसे हो सकता है? क्या कहते हो वैस? कोई नया फेस आए और मुझे नजर ना आए। एग्जैक्टली, वो तो ऐसे बूम पे पता है आपको पूरे मार्केट में फैलता है। तो जनाब वेरी नाइस फेस और बहुत अच्छा शूट था, वेरी लवली शूट। और ही दिस गाय हैज जस्ट अराइव्ड द बिग बैंग, और जस्ट 3-4 मंथ्स हुए हैं इनको आए हुए, और इन्होंने साबित किया है कि अभी तो आगाज है अली। तो आप क्या कहते हो उनके बारे में कि इनके काम में क्या आपको डिफरेंट लगा? असल में ये भी टाइम का पाबंद है, सबसे पहली बात है। और जैसा फिर हम लोग चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन दे, फील अपनी हाँ शूट में आनी चाहिए। बल्कि वीडियो स्टूडियो भी कर रहा है। अभी संडे कोई वीडियो था इन दोनों कपल का ही, लोगों ने इनको पसंद किया, पसंद तो किया है, तभी मैंने कहा था आपसे कि ये दोनों भी आएंगे। हाँ, दे आर वेरी वाइब्रेंट फेसेस, है ना? तो मिलवाते हैं आपको वलीद भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वलीद आप? अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अच्छा शूट हो गया है ना? जी बिल्कुल, और थैंक्स टू हिम काफी मजे का वो आ गया है। सो आप कैसा फील कर रहे हैं हमारे शो में आके आज? एक्साइटमेंट है। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और हम जरा जानते हैं कुछ अली शकील से साहब से भी पहले, अली कैसे फोटोग्राफी, इतने फोटोग्राफर्स हालांकि हैं मार्केट में, मुकाबला बहुत टफ है। बिल्कुल ऐसे। तो कैसे का सब चल रहा है? हाँ जी, जबरदस्त चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप बताएं। स्टार्ट असल में मैं फोटोग्राफी लाइन में आया नहीं हूँ, बस अचानक ही आ गया हूँ। ऐसे ही होता है। हाँ, कुछ प्लान नहीं था किया हुआ कि फोटोग्राफी करूंगा। हाँ। बल्कि मैंने एज अ शेफ अवारी से कोर्स किया था, बाहर जाने का प्लान था। क्या अच्छा पाकिस्तानी फूड तो बहुत अच्छे सभी बना लेता हूँ। तो बस उसी दौरान फिर बस वो बोरिंग लाइफ थी असल में ना होटल की। सुबह बेसमेंट में जाना, शाम को निकलना, सारा दिन कुकिंग। तो लेकिन डिग्री लेनी थी, वो ले ली। तो फिर एक दोस्त था फोटोग्राफर, उसके साथ ऐसे ही शाम में कभी इवेंट पे कभी शूट पे चला जाता था। तो वहीं से थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो फिर मैंने कहा यार ये मेरे वाली लाइफ है जो मैं चाहता हूँ। हाँ, तो फिर बस उस वक्त से फिर प्लान किया कि शूट करने हैं, फोटोग्राफर बनना है। तो बस फिर ऐसी बस हाँ। Then you never turn back actually, right? हाँ जी, काम पे काम बस फिर तब से लगे हुए, अभी तक लगे हुए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी मार्केट में एक खास स्पेस है और वैल्यू है जिसको आप ओन करते हैं अपनी हार्ड वर्क से। ऐसे ही है। अवैस, रंगों से बातें करते हैं आप बहुत ज्यादा हम देखते रहते हैं आपके काम को। तो बताएं ना अपनी कहानी थोड़ी सुनाएं। माय लाइफ इज ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह सिंस चाइल्डहुड। स्टार्ट किया आपने? एक्चुअली आई वाज इंटरेस्टेड टू बी अ पायलट। अच्छा। So by the time frames and the things I used to buy my clothes when I was 8 years old. अपनी चॉइस से मैं खरीदता था। तो पहले मैंने जो ड्रेस डिजाइन किया था अपना, I was 9 years old. वाह। So it takes inspirations मुझे मिलती रही। Then I've started following Versace designer. I love his work. So when I have done my graduation, I started my work in 2000. बहुत आला, ठीक हो। So फिर काम सारे लीडिंग सेलिब्रिटीज आपके कपड़ों को पहनना और आपके डिजाइन्स को ओन करना पसंद करते हैं। देखते रहते हैं हम आपकी स्टोरीज और मजे की होती है हमेशा। और कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं जो कि जनाब बहुत प्यार करते हैं इनसे और इनके कपड़ों को बहुत ज्यादा वो ओन करते हैं। सो वेल डन ऑन दैट। सही बात है जी। जनाब आप बताइए हिना, कैसा रहा ये 3 साल का सफर? अच्छा था, मजे का था। सारे लोग अच्छे साथ किया था। स्टार्ट मैंने नोमी कमर्स के पास किया था। वो भी एक नाम है भाई। हाँ जी, मैं उनके प्रोडक्शन में एज एडमिन थी।
तो उन्होंने अच्छा, सही। उन्होंने शो इंट्रोड्यूस करवाया था सादिया खान शोएब खान के साथ। हाँ, वो भी एक नाम है दोनों, क्या बात हाँ है, जी। ग्रेट फ्रेंड्स। उनके साथ वो शो मैंने उनके साथ जो है किया था। करते करते फिर बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा तुम खुद करके देखो, अच्छी लगती हो, खुद जाओ, खुद रैप करो, खुद सामने आओ। फिर मेरा एक चाइल्डहुड था, वो है वो भी, उसका भी स्टूडियो है, खुद भी मॉडल रहा है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। अब फिर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अब तक कितना अच्छा चलता रहा। क्या अच्छा लगता है आपको इनकी फोटोग्राफी में? लेकिन नजरों में, आपकी नजरों में मेरे शूट के बाद आई है। हाँ, ये बात है। देखो ना, मैं ये तो कहता हूँ आपसे, मेरी नजर, आप माने देखो, अली ऐसे ही होता है। हाँ, हालांकि अली रोज शूट्स लगा रहे होते हैं, आप भी डेली अपने वो लगा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चेहरे होते हैं जहाँ पे आपकी नजर टिक जाती है। कि दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ। जब आपने मुझे इनकी तस्वीर सेंड की कि यार इस कपल मैंने के बहुत साथ, कभी कभी होता है, बहुत कम सेंड कर दो, कभी सेंड हाँ, कर कि यार ये कपल बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। वंडरफुल। वही ना, एजाज ने मुझे सेंड की कि मैंने कहा इसका मतलब एजाज को कुछ नजर आया इस कपल में। अच्छा था, सब मजे में था वो, कुछ डिफरेंट वर्क था वो। वेरी नाइस, पक्का। आप बताओ वलीद, कैसा जा रहा है सफर? अली भाई के साथ मेरा फर्स्ट शूट था। हाँ। तो अभी भी अली भाई के साथ ही है। अच्छा, नहीं अब आपने एक लॉयल होकर चलना है इनके साथ, और इन्हीं के काम के साथ चलो, और अपने आप को वो किसको आप पसंद करते हैं मॉडल के तौर पे? कौन? शहजाद नूर है। ओहो, क्या बात है। अभी मैंने हाल ही में बताऊं, बड़ा मजेदार वाकया है कि अभी हमने ऑडिशंस किए परसों स्विस लाउंज में, हमने मॉडल ऑडिशंस रखवाए। ओह माय गॉड, शाम 6 बजे स्टार्ट हुए। हाँ जी, वो मैंने पूछो 6 बजे स्टार्ट हुए, 12 बज गए। Oh my God. वो चेहरा ना मिला मुझे। कोई इन जैसा ही आ जाता, मतलब एक होता है ना, कभी कभी आपकी किस्मत नहीं होती उस दिन। कुछ चेहरे आए हैं लेकिन उनको ग्रूम करना पड़ेगा। मुझे लगता है ग्रूमिंग जो है ना, वो मेंटोर्स ही कर सकते हैं। बहुत जरूरी है। ग्रूमिंग के बगैर तो मैं कहता हूँ, अब देखिए, आप जब कमरे में आए तो आपसे खुशबू आनी चाहिए। बिल्कुल, पहले तो स्टेप यही होता है। क्या बल्कि वलीद तो अवैस भाई की वो क्या कहते हैं नजरों में आया था। अवैस भाई ने फिर मेरे बात है ना, फिर इन्होंने फिर कहा कि भाई इसको अपने उसमें ले लो और इसके साथ काम करो। पता है कि चेहरा ये है। हाँ, ये बातें हर एक के बस की बात तारीफें ना करें मुझे। अच्छा जी, वाह, क्या बात है। नो, वी लव योर वर्क। सीरियसली मैं दिल से बातें करता हूँ, और लोगों को पता है कि जब मैं दिल से बोलता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। केमिस्ट्री भी जरूरी है। आप लोगों की आर्टिस्ट के साथ केमिस्ट्री होगी, कैमरे के सामने हमें अच्छे एक्सप्रेशन देंगे तो अगर आपने मॉडल बनना है तो प्लीज कुछ नॉर्म्स को ना अपना के आइए। आपसे खुशबू आनी चाहिए, आप कमरे में आए, आपके बाल नीट होने चाहिए। ये बाल अब आ रहे हैं तो शेप बड़ी हुई है, दाढ़ी कहाँ जा रही है, नो, वही फेल हो जाओगे आप ऑडिशन। मॉडल लगे, अंदर आए तो लगे कोई आया है, लड़की भी आए तो लगे कि लड़की आई है, स्टाइल हो। पहली बात, खुशबू जरूर आनी चाहिए। खुशबू तो और कुछ आए ना आए, ये तो मेरी दुखती रग है। I want deodorant all the time, खास तौर पे गर्मियों में। ये बातें बहुत सच्ची हैं वैसे, लेकिन हम लोग नहीं अपनाते। तो प्लीज यूज डिओड्रेंट्स व्हेन यू वॉक एनीवेयर, चाहे आप ऑफिस में भी काम, देखिए ये तो अब हम मॉडल्स की बात करें, ऑफिस वर्क में, डॉक्टर्स, जहां भी काम करें, प्लीज बहुत जरूरी है ये। ठीक है, तो आप कुछ गेम्स खेलें, बिकॉज बातें तो होती रहेंगी साथ साथ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तफरीहात बहुत जरूरी हैं। और अभी गेम्स शुरू करते हैं। जरा आप दोनों एक्टर भी बनना होगा आगे जाके, तो आपकी एक्टिंग का भी स्किल आ जाएगी सामने। मुहावरा टाइम हमारा फेवरेट वो है एक गेम। आपको मुहावरा दिखाएंगे, आप दोनों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने पूछना है, फिर आप दोनों ने करनी है, इन्होंने पूछना है। कर तो लेंगे, आसान ही है, मुहावरे बड़े मजे के होते हैं। ठीक है, शुरू करें फिर हम। तो एक्टिंग हमें भी करनी पड़ेगी। हाँ ना, टीम ए टीम बी, मजेदार, बहुत मजेदार। यू विल लव इट। एक्टिंग वैसे भी करेंगे, मैं चलें। बोलना नहीं है मुझसे, आपने कुछ भी बोलना कुछ नहीं है, एक्टिंग करनी है। मुहावरा है जी, अच्छा आसान सा मुहावरा। ये एक्टिंग करेंगे हम लोग? हाँ जी बिल्कुल, बोलना नहीं मुझे कुछ भी। 5 नहीं, 5 किस्मत नहीं है, हाथ की लकीरें। बोले वो सोचते ये क्या है इनके हाथ में, ये 5 क्या है? ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ओ यार, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक और मुहावरा। मजेदार मुहावरा है। You can do it. I can't do that. I swear to God. You can, I know. क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ, आप कर दीजिए। यानी कि
आप बताएं। जी, आप करेंगे नहीं, थोड़ा सा मुझे नहीं टफ है। समझ लग रही है, सब बड़ा करें, मुश्किल आप है। करें ना, थोड़ा स्टार्ट तो करें। 4 लफ्ज हैं, ठीक है, 4 लफ्ज हैं, आप हाँ। कीजिएगा। वैसे भाई हाँ, नाइस। जबरदस्त है वैसे भाई। थर्ड लफ्ज जो है ना, अब मैंने बोल ये दिया। देखो अली ना, भाई हाँ वैसे भाई ने बड़ा अच्छा किया कि क्या जाता है दूर, हाँ क्या बोलो, दूर के डोर। दूर वैसे मैंने बड़ा इजी तरीके से बता अरे दिया। बहुत अच्छी एक्टिंग You should की guess in है, a मैंने second. कहा है आपको, बहुत अच्छी एक्टिंग बहुत की अच्छा थी किया। आपने। सो अगला मुहावरा तैयार खड़ा है और आसान ही है वैसे तो, ठीक है, डन है। चलो जी, थोड़ा सा एक्टिंग करो, आहिस्ते आहिस्ते करो। हाँ, ये आपका इम्तिहान है आइंदा के लिए। वैसे भी जरा गौर से। फूल, खुशबू, फूल, फूल और कांटे। चलो करीब करीब बताएं, कौन सा मुहावरा है फूल कांटों का? फूल के साथ कांटा। ओ यार, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे लाजमी होते हैं। जबरदस्त। वेल डन, अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, गुड गोइंग। हम लोग नहीं I think this समझते is वो good अच्छा game. यार, this is good game. ये आप हमारी तो मानेंगे, पार्टीज होती है ना आप हमारी मानेंगे फैमिली की कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसकी फरमाइश करते हैं कि आपने Really? गेम जरूर खेलनी है। थोड़ी हाँ, that मस्ती आ this- जाती this- या this game. वी एक्चुअली हैव दीस गेम्स, तो लगे लोग बोर नहीं होते। हाँ ये जबरदस्त है। हाँ वो ऊपर से ऊपर कहते हैं ना है। कि लातों के बूंद। क्या बात है, यार थोड़ी सी लिप्स मूविंग दे देते हैं। वो है ना? हो जाता है, लेकिन बोलना मुझे नहीं लग रहा पड़ता। था कि ये बहुत आसान हो गया था इनके लिए, लेकिन लेट्स सी कि ये कैसा लगता है इनको। अब बोला हिना नहीं को मुझसे, अभी अच्छा हिना को please। भी करने दो ना। हिना, आप हिना, करें आप जरा बताओ। हाँ हाँ अच्छी एक्टिंग की मेरे है। पास तुम हो। नहीं नहीं, फिर से बोलो। मेरे पास तुम हो, ना जान ना पहचान, ओ आगे मेरा मेरा मेहमान। ओ यस, वेल डन, क्या बात है भाई, मजा आ गया। फिर अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, फिर मैं इसको मुश्किल देना चाह रहा हूँ मैं इनको थोड़ा सा। ये मुश्किल है। Actually, you're giving us a tough time. हाँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुश्किल है, वो देते हैं। बहुत प्यारा मुहावरा है व्यूअर्स, आसान निस्ता। हाय कितनी बड़ी ये तो आप बात दे कर दे, दिया। ये तो आप दे दे इसकी एक्टिंग के। ये मैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत डीप बात कर दी आपने। ये वैसे डेप्थ ही वाली करेंगे बात है। ये बड़ा नहीं मिचोर सा नहीं है। आप करें। ये नहीं, फैशन मुझे डिजाइनिंग लगता में और फैशन में बहुत चलता है। एंड इट्स वेरी कॉमन ना। कॉमन जी, कॉमन। चलो ये try सब करें। सीख के नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। या अच्छा उनको दे, मुझे नहीं। हाँ हाँ समझ, इसको अलग ही सही कह रहे हैं, बिल्कुल खाना सही। पकाना नहीं, उसका दूसरा वाला। जिसके अंदर खाना बनाते हैं। हाँ हांडी हांडी? जो होती है। हाँ हाँ, उसमें वो क्या उसको मैंने कहेंगे। सच बात को मैं आपसे, ये हमारे यो बच्चे हैं, इनको ये मुहावरे हाँ शायद ये ज्यादा पुराने जानते वाले नहीं हैं। होंगे, लेकिन उसमें वो क्या कहते हैं, हांडी चम्मच नहीं, चम्मच नहीं। वैसे भी क्या होता है। तो थोड़ी सा समझ कर सकते हैं कुछ। लेट हर ट्राई करो, ट्राई करो। मुहावरा है ना एक वो, मुहावरा बहुत मशहूर मुहावरा। थोड़ा फिर करके Again, एक बार करें। फिर से करके नहीं, ये भी करे ना, जिस 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 ये खाना और फिर क्या करना, वो नहीं करना। जिधर देखिए थाली पर आ नहीं यार, नाइस। कुछ और है। वो थोड़ा भी ये करीब कहना करीब खाने है, वाला। थोड़ा करीब करीब ही है उस वैसे टाइप मैंने बड़ा का। इजीली समझाया। वैसे भी वो साथ पूरा करे नई ना। जनरेशन को तो यूं पता लग जाएगा। जिस हाँ। थाली में खाते हैं हाँ, छेद करते जबरदस्त, हैं, जबरदस्त यार। बिल्कुल ये- सही है। ये- वेल डन, वेल डन, वेल डन। जबरदस्त। चलिए एक आखिरी एक दो कर हाँ लेते हैं। थैंक यू जी। करें आप इसकी क्या और आप बोला नहीं मुझसे कुछ। हाँ लिप मूविंग है ना करो। खड़े होकर कर लो ना। ये खड़ा नहीं हो सकता है। ये तो कुछ मुझे लग रहा है कुंडी ना खड़का। ये तो कुंडी कुंडी ना खड़का सोनिया, नहीं वो नहीं लग रहा है मुझे। नहीं सुना, ये जानवर के ऊपर है, जानवर। अच्छा क्या दूध दो ना। लकड़ी की काटली। नहीं नहीं, एक वो आपको जानवर का बता रहा है। जानवर का दूध पीना। किस जानवर की बात कर रहे हैं? भैंस। हाँ, क्या आगे बीन बजाना है? नहीं कुछ और सोचे। जिसकी लाठी उसकी Oh, भैंस। yes, बिल्कुल सही है। And the last मुहावरा of the day goes to this.
ये आप करें। ये आप करें मुझे तो please। बिल्कुल ही अली शकील आप अली करना भाई पड़ेगा। मैंने किए this is- अच्छा जी क्या होगा? अच्छा हमको कैसे अच्छा जी फल है, ठीक है, फल के बारे में है, फल ठीक के है, बारे boys में, and girls। और वो बहुत ही यानी कि वो कैसे करेंगे इजाज भी इसको वैसे ही आप करें, मुझे बिल्कुल ही इसकी समझ लग रही I start sweating। यार वो I'm क्या loving होगा the show उसको? today, I don't know why। इजाज भी आपको करे, आप ये बहुत मुश्किल है यार ये मेरी बात सुने, एक फल जो आजकल बहुत कॉमन है, हाँ। कौन सा फल है बताएं? जो हाँ, उसके बारे में जो हमारा बादशाह बताओ। आम, आम की फलों का। गुठलियाँ, क्या है वो? ऐसे ही कुछ सब में जीत लिया, सबको चारों आ गए, ये भी आसान है, मान लूंगा आपको आंसर भी। आम के आम, गुठलियों के दाम। हाँ, वेल डन, ठीक है, आम जबरदस्त। गुठलियां कह दिया आपने, इतना काफी था। जबरदस्त। तो जहाँ देखा आपने कि हमने 4 मारा है, चारों वाह। दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा से कर लिया, जबरदस्त हो आगे। गया, ठीक है। मुझे बताया वैस कि इतना काम किया और बेस्ट वर्क सो फार, व्हाट डू यू थिंक? Best work कौन सा so रहा? far. If I have the experience in my life, if I'm doing the women work, Yeah. I really enjoy to work with Reema Khan. Oh wow, what's special about Reema? She's really versatile. Elegant. उसको आप ड्रेस बना के देखते हो ना, तो उसको आप स्टाइलिंग बोलते हो, मेकअप का, हेयर स्टाइलिंग का, अब वॉक कैसे, शी डज लाइक दैट। आपने खुद हाँ देखा हाँ होगा। जी अभी बिल्कुल, लास्ट उसका इमरान अब्बास के साथ उनके हस्बैंड आए हुए थे, कोई डिनर था। ठीक है। आई मेड अ ब्लैक फ्रॉक फॉर हर, वाओ, और मैंने उसको जो हेयर स्टाइलिंग बोली, जो शी एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड तुम मुझे 10 साल पीछे ले गया। वाह, यही होता है। ये मजा आता है काम का। तो रीमा, आप यू मेरी थिंक favorite शी इज है। द बेस्ट? हाँ, शी इज द बेस्ट। ओके, व्हाट डू यू थिंक योर बेस्ट वर्क? इतना काम है भाई। मैं तो best बल्कि वैस भाई को कहता हूँ कि रीमा से मुझे याद है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं रीमा जी का शूट करूँ, वैस, और मैं please। वैस भाई को अक्सर कहता हूँ अभी पता है क्या, वो रीमा 3 जी, महीने तो फंसी अभी रही तो आप फंसे उसमें हैं, हाँ। कोरोना में। रीमा जी बड़ी होगी, मुश्किल से साइमा flight जी ली है, होगी। she went to USA, so she'll come back in November or December, but you never know कि कोरोना is going to be finished in 21 हाँ January। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो वो आएगी तो रिलैप्स जरूर कर काम- सकता है ना, relapse रिलैप्स कर सकता है, ठीक होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन किन के साथ काम करने की ख्वाहिश अब तक पूरी नहीं हुई? ऐसे लोग भी तो होंगे ना, नहीं, और ख्वाहिश है काफी- कि इनको उतारूं हाँ। अपने लेंस पे, और आपको हाँ। है कि मैं इनको हाँ काफी लोग हैं इजाज, मेरे काफी साथ- अच्छा काम I लोग wish करते to हैं, बहुत work ज्यादा, with बहुत Antonio ज्यादा। Banderas। ओह वाह, He's such a graceful, Yeah. and Angelina Jolie. वाह। They both are my favorite. Hollywood. हजारों ख्वाहिशें तो हैं, लेकिन वो ख्वाहिशें पूरी भी हो जाती, कुछ पता हाँ, नहीं you never know the होता, good time. कुछ पता नहीं हाँ, होता। you never know the good एकदम से time. क्लिक होता है और चीजें हो जाती हैं। आप बिल्कुल, मुझे ईमान अली के साथ शूट करना दिल चाहता है कि इसके साथ अच्छा कोई डिफरेंट उसका शूट ठीक करूं। है। आज बहुत सारे ऐसे लोग घर में बैठ के टीवी देख रहे होंगे एंड दे थिंक दे वांट टू बी अ मॉडल। क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं आपके लिहाज से 3 और आपके लिहाज से 3 कि वो मॉडल बन जाए? सच सच बताइएगा, बिकॉज इस वक्त यकीन माने मेरे इनबॉक्स में कोई 100+ हाँ, आती है ऐसे। रिक्वेस्ट, सर जी मॉडल बना दे हो। हाँ। मैं क्या करूं यार, लेकिन सेंड मी अ पिक आती है, मॉडल हाँ, नहीं। यही आप बात देखें, है। हर बंदा मॉडल नहीं बन सकता। हो सकता, आप बिल्कुल। और फील्ड्स ट्राई करो, एक्टिंग कर लो यार, अगर आपकी कोई कॉमेडी कर लो या कोई सीन, और बहुत आप सोचे मैं तो फोटोग्राफर हूँ और मुझे कितनी पिक्चर्स आती I'm होंगी, sure. और आप यकीन करें मैं इस मामले में थोड़ा बदतमीज भी हूँ। Really? जो नहीं मुझे समझ आता ना, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको कहूँ कि बेटा जो आप कर रहे हो ना, स्टडी कर रहे हो या कोई पे काम focus कर रहे हो, उस करो। पे फोकस कर लो। जरूरी नहीं कि हर बंदा ही मॉडल बने। हाँ, जरूरी नहीं है हाँ, यार। आप अपनी उसमें फील्ड में मॉडल बन जाओ, कुछ और कर रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो या। उसमें कर लो, या कोई और काम कर रहे हो उसमें बन जाओ। लेकिन हर बंदे की बस की बात नहीं। हाइट जरूरी है, फर्स्ट लुक जरूरी है आपकी, लेकिन लोग हाइट भी छोटी है, फेस भी नहीं अच्छा, लेकिन नहीं जी मुझे किसी ने टॉर्चर किया है या मुझे फैमिली में और से खुद ही किसी ने मैसेज कहा- करेंगे सर जी हाँ, जो कुछ करना है अब आप नहीं करना है। हाँ, ये तो क्या मुझे मैसेज मॉडल है? बनना है, तो इस I तरह mean, नहीं होता। समझ नहीं आती कि आप बनाते भी आप स्टार को गिरा भी आप देते हैं। Exactly. बेटा व्हाट आर यू तो टॉकिंग अब लाइक दैट? सब मॉडल बनेंगे तो फिर मॉडल किधर Exactly, जाएंगे कि सही मॉडल बात है। मॉडल लगे। So, हाइट क्या अच्छी है हो। फिर आपकी हाइट है नंबर 1, हाइट नंबर लुक्स 1 के पे क्या कहते हैं आप? लुक्स भी जरूरी है, जरूरी आपको पता है। खूबसूरत कलर चीज। बताएं आप, कलर का कलर की तो कलर चल जाता है। कलर की कलर कहते हैं कि लोग गोरा ही होना नहीं। हाँ, टैन लुक तो ज्यादा चल, आपको पता मजा फोटोजेनिक आती है। है, हाँ, मेरा है गोरे को सबसे बिल्कुल पहले tan कि करते बोलना बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, Please, पढ़ा सही लिखा बात होना है। आई चाहिए। मीन इफ यू कांट स्पीक प्रॉपर्ली यू कैन नॉट बी एक्टर मॉडल। वक्त को बकत नहीं बोलना। हाँ वक्त, हाँ तलफ्फुज़ वहीं से अच्छा उर्दू बेशक को बेशक नहीं बोलना। ये मैं गलत नहीं कह रहा, जब बोलते हैं ना सारा countless. तासुर खत्म हो जाता बिल्कुल है। ऐसे ही है।
और नंबर 2 हाइट अच्छी होनी चाहिए, हाइट ठीक है, और लुक्स अच्छे होनी चाहिए, बस ये 3 हीरो लगे। हाँ स्क्रीन पे आए, कैमरा पे आए तो हीरो लगे। हम भी मेहनत करें तो हमें हमारे पता प्रोड्यूसर चले। साहब कह रहे हैं सब क्वालिटीज मुझ में हैं। Really? कॉल हिम एंड जस्ट सी, अभी आ जाएंगे, देर क्यों ना करें आप, सही बात है। लेकिन आपके ख्याल में हु इज, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आज मजेदार है कि सवाल खुद ही वो आ रहे हैं क्योंकि बातें बड़ी होने वाली हैं। हु इज द बेस्ट मॉडल these days? number 1 मेल 1 फीमेल, दोनों की राय में बारी बारी। पहले आप बताएं। पहले आप बताएं। मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्टली आई लाइक फवाद खान। आपके साथ मॉडल भी बहुत अच्छे हैं, हाँ, एक्टर तो वो है ही ना, ऑब्वियसली अगर आप model तो है ही देखें है, सो मच face तो वो वर्सटाइल है। मैन, जब खड़े होते हैं हाँ। सामने तो लग पता जाता है कि क्लीन शेव में भी हसीन है, बियर्ड में भी हसीन है। या और एक दूसरा जो है Female रिजवान अली जाफरी जो है, इसके मुझे 2 लोग पसंद है। अच्छा। फीमेल मुझे ठीक है। मुझे नहीं समझ आती। अच्छा एक बात आपकी बिल्कुल सही है, आप भी नहीं करेंगे कि वो जो एक फीमेल का एक आया था ना, एक आया था, एक लॉट आई थी सुपर बहुत मॉडल, ज्यादा, हाँ। वो रुक हिमालय आई थी, गई, वो रुक गई वहाँ बनीज़े पे। आई थी। बाकी नहीं, वो रुक गई है, रजिस्टर्ड नहीं हो रही। लॉट, सच कह रहा हूँ मैं आपको। शूट्स बहुत आ रहे हैं लेकिन समझ रजिस्टर्ड नहीं आ नहीं हो रही रही। जाज किसी की भी। अब बनीज़े आई थी, किस क्या छाई है वो, हाँ। ईमान अली आई, सब मेरीन कुछ सही है, छा भी देखना, है। मेरीन उसके सही है। बाद रुक मेरीन गए। के अभी तक बाद। वो तो मेरीन एवरग्रीन के बाद कोई नहीं है। हाँ, वो तो अभी भी एवरग्रीन है, तो शो अभी पे भी अभी जहाँ एवरग्रीन देखिए वो आती है किसी हाँ। लॉन्च पे, लगता है कोई दीवा आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है वो, सही बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने नाम नहीं बताया, मेरा आप नाम भी पाएंगे नाम नहीं बताया नहीं इतने ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मैंने रिजवान के साथ ज्यादा काम किया, फर्स्ट शूट से लेके अभी तक वो मेरे साथ शूट करता है, तो फर्स्ट तो वो मुझे वो भाइयों जैसा भी है और उसके साथ काम करने का, अभी लास्ट भी शूट किया आपने देखा होगा एक ब्लैक एंड व्हाइट, उसके साथ अच्छा लगता है। शहजाद नूर अच्छा है, उसके साथ करना चाहूंगा हाँ। काम, कि दोनों के ना एक परफेक्ट थोड़ा सा है। उमर शहजाद अच्छा है, उमर शहजाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी एक्टिंग भी अच्छा आती है है। उनको, lucky हाँ, भी। अभी तो वो टीवी शीवी काफी कर रहे हैं ना, या। तो ये अच्छे हैं लड़के, काम करे। बाकी मुझे ईमान अली ज्यादा अट्रैक्ट करती है, पुरानी जो है। हाँ वो तो उसमें लगता है। हाँ, कि पता चलता है कि मॉडल क्यों ना है। कुछ एक्टिंग करवा ली जाए हमारे दोस्तों हाँ, से। इनसे तो करो। अब नहीं, हाँ इनसे करवाएंगे, डोंट यू वरी। आप दोनों इनका तो- जजेस हैं, हाँ, आप दोनों जजेस हैं, आप Sorry लोग to interrupt one thing, मैंने बहुत से टीवी शोज किए। मुझे यहाँ बैठ के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम फीलिंग Right, no, wait. थैंक यू सो मच। ये बहुत से लोग With you. कहते हैं You're such a humble. थैंक यू You're सो such a मच। humble. आपको चाय मिली है वैसे? नहीं। चाय नहीं पहुंची एडमिन, घर में चाय भी आती होती है प्लीज। जनाब अब बारी आ गई है एक्टिंग करवाने का, और जब 2 नए चेहरे बैठे हों और वो नए नए आए उनको डेफिनेटली आगे एक्टिंग में बिल्कुल, जाना है, बिल्कुल। टेस्ट तो देना पड़ेगा हमारी तरफ आके, जरूरी है ना। तो आपको एक सीन देंगे, ये दोनों जजेस आपको बताएंगे किसने ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। सीन ये है, आपको एक बताएंगे, आपने पे एक्टिंग करनी है, उस पर 2-3 मिनट एक्टिंग कीजिएगा। सीन ये है कि आप दोनों कजन्स हैं और दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपको प्यार हो गया है इनसे, आपने कहना है कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर वो कहती है सॉरी मैं तो आपको हमेशा भाई समझा है, कज़न भाई होता है, तो लेकिन आपने उन्हें कन्विंस करना है, फिर वो आखिर में मान भी जाएंगे, चलो मैं आपके लिए इकरार करती हूँ, ठीक है, डन है। तो आइए जनाब नाज़रीन देखते हैं, ये मजेदार था। और जजेस हैं हमारे A और B। अब देखते हैं में से किसको आप देंगे मार्क्स देंगे, बकायदा आपको 10 में से वो दोनों, ठीक है, ठीक है, डन है। तो लेट्स सी एक्शन। कजन्स कैसी हो तुम? थोड़ा ऊंचा बोलना है ताकि हमारे व्यूअर्स को भी आवाज आए, ठीक है। कैसी हुई ना? हाँ वलीद मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक। और बड़े दिनों से आए नहीं घर? हाँ बिजी था मैं थोड़ा, तो आज में टाइम मिला तो मैं सोचा तुमसे मिलने आ जाऊँ। अच्छा, और खाला जान ठीक है? हाँ खाला जान ठीक है। तो मैं काफ़ी दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ कहो। तो लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद ये मौका है कि मैं ये बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? नहीं वलीद, मैं तो आपको हमेशा से अपना भाई समझती हूँ, मैं तो हमेशा आपको अपना भाई समझती आई हूँ, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कभी आपके बारे में। वही ना, वो सब क्या था जो तुमने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया है मेरे साथ? वो सब क्या था? वो बस आप मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे कज़न हैं, तो आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ऐसा तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन मैंने तो आपको उस नजर से तो नहीं देखा ना। क्या कर सकते हैं? तो हाउ मैं एक्ट। अच्छा है, इतना काफी था। लड़कियों तो आप बताएं किसने, लड़कियों ने? अच्छा है ना, यू आर द विनर। चले Thank you. अभी नया बच्चा है। हाँ कोई बात नहीं, इतना भी बहुत तुमने बोल लिया, और देखिए विदाउट स्क्रिप्ट, हाँ, कि विदाउट तुमने खुद ही डायलॉग बनाया शायद, ठीक है कोई बात नहीं ना, वेल डन। लड़कियां शुरू से पक्की अच्छी। कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। आपके हम 3 झूठ जानेंगे, लेकिन मेरे 3 झूठ क्या हैं कि मैं अच्छा शो नहीं करता,
मैं चाय नहीं पीता, मैं बस इस तरह के बनाने आवे, ठीक है। तो अब 3 झूठ बनाने, किससे स्टार्ट करूं मैं? आपसे स्टार्ट करते हैं। फीमेल फर्स्ट होगा, तो आसान है ना, जो करती है उसको बता दो बस, और क्या। 3 झूठ। 3 झूठ, मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं। आला, गुड वन। और सेकंड, मैं बिलाल सईद की फैन बिल्कुल भी नहीं। थर्ड, मुझे फैशन का बिल्कुल भी शौक नहीं। वाह 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 वाह, क्या हो गया, जबरदस्त। 3 झूठ सुने आपने इनके, हिना के। अब बारी आ गई है आपकी। टाइम से पहुंचना। नहीं, आप बताएं उसके, मुझे ये नहीं पसंद इस तरह के फलक शबीर मुझे बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, ठीक है। और ड्रामा बिल्कुल नहीं देखता। अच्छा। और एक्टिंग का तो बिल्कुल शौक ही नहीं। आला, गुड वन, गुड वन। चलिए आप आइए, आप एक तो मैं झूठ बहुत बोलता ओह, मेरे क्या आप झूठ नहीं बोलते। वेरी नाइस। एक मुझे चाय से सख्त नफरत है, जो अभी तक आई नहीं। सही बात है। मैं मजाक कर रहा हूँ। चाय चाहिए हमें, चाय। थैंक यू। सेकंड, आई हेट डांस। ओह, एंड वी लव डांसेस। जबरदस्त। अच्छा जी, मेरा सबसे पहला झूठ है कि ये बहुत बुरे लगते हैं मुझे। ये बहुत बुरे लगते हैं। अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, मुझे अपने काम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं चाहता हूँ कि कुछ और करूँ। तीसरा झूठ ये है कि मैं जो है ना टाइम का बहुत जो है ना पाबंद नहीं हूँ। बहुत लेट पहुँचता हूँ शूट्स पे, सब बैठे रहते हैं मेरे इंतजार में। पाबंद है, क्या बात है भाई, आप लोग वाकई काफी होशियार हैं, मतलब पिक कर लेते हैं चीजों को। जबरदस्त हो गया। तो आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ, और अब वक्त आ गया है चॉइस ऑफ द डे का। तो ऐसा करते हैं कि आपकी चॉइस को सुन लेते हैं। तो कौन सा गाना बताइए? इजाजत सुना दे। फलक शबीर का। हाँ, फलक शबीर का इजाजत देखते हैं और सुनते भी हैं। बड़ा मजे की ट्यून है, रोमांटिक सा नंबर है, उदासी भी है, रोमांस भी है, शाम भी है उसमें। आइए देखते हैं। जनाब आ गए हम वापस, और मज़े का गेम्स हो रही हैं, मज़े की बातें हो रही हैं, और आपकी लाइफ की बातें हो रही हैं। कुछ रिश्तों की बातें करते हैं अपने गेस्ट से, उनसे ज़रा जानते हैं कि कौन सा ऐसा रिश्ता है आपका जो कि जिसके बिना आप नहीं रह सकते। आप बताओ मुझे। ऑब्वियसली पेरेंट्स। कैसा रिश्ता है पेरेंट्स से? बहुत गहरा, यानी कि बहुत अंडरस्टैंडिंग। क्या अच्छी लगती है आपको बात अपने पेरेंट्स सबसे ज़्यादा? केयरिंग है, लविंग है। तो मेरे ख्याल से बहुत 2 अच्छी बातें हैं जो पेरेंट्स के लिए। हाँ सही। क्या अच्छा बनाती है आपकी मॉम? मेरी मॉम चिकन कढ़ाई और मटन, और उसमें ममता भी शामिल होती है और प्यार भी होता है ना। जबरदस्त। जी हिना? मैं अपनी अम्मा जान के बगैर नहीं रह सकती। इवन मैं 24 आवर्स नहीं अपनी अम्मा जान के बगैर गुजार सकती। मैं रोना शुरू कर देती हूँ, लिटरली मैं शूट्स पर होती हूँ, मैं रो पड़ती हूँ कि मैंने अपनी अम्मा के पास जाना है। शुक्र है हमारे शूट पे नहीं रोई। हाँ वाकई सही बात है। आंटी को फोन करना पड़ना। सही बात है, लेकिन वाकई रिश्ता ऐसा है कि इसके बिना तो कोई अल्फाज कम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन मैं मोस्टली आउट ऑफ स्टेशन शूट्स पर जाती हूँ तो मैं अपनी अम्मा को साथ लेकर जाती हूँ कि नहीं, मुझसे नहीं रहा जाएगा इतने दिन आपके बगैर, आप साथ ही चलें। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। आप? इजाज, रिश्ते तो सारे ही बड़े क्लोज होते हैं इंसान के। फैमिली में भाई हो गए, बहनें होगी, मदर हो गई, सभी रिश्ते मुझे जो है ना सारे रिश्ते अच्छे लगते हैं, चाहे वो दोस्त हों चाहे फैमिली मेंबर्स हों। तो मेरी बड़ी अच्छी सबके साथ बड़ी बाउंडिंग बन जाती है, और बड़ा फेवरेट अपनी फैमिली में भी मेरे कोशिश होती है कि सब रिश्तों को रखूं, बैलेंस रखूं। किसी को ये ना हो कि उसकी वजह से उसको छोड़ दिया या उसकी वजह से उसको छोड़ दिया या इग्नोर कर दिया उसकी वजह से। मेरी कोशिश होती है सबको एक लेवल पे ही रखूं। तो सभी अच्छे हैं, सभी अजीज। हाँ, इनके बगैर लाइफ। फ्रेंड्स एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मैं इनको नहीं छोड़ सकता। बेस्ट फ्रेंड कितने हैं? बेस्ट फ्रेंड मेरे 4 हैं। अच्छा, 4 हैं। 3 अमेरिका में और 1 आपके पास बैठे हैं। मैंने कह दिया, दिल की हर बात कर लेते हैं इनसे। हाँ। ओह, ये तो बेस्ट। एंड सेकंडली माय किड्स। हाँ ऑब्वियसली, देखिए बहुत लकी होते हैं। आई डोंट हैव पेरेंट्स, पर मेरे अम्मी के साथ बड़ी थी फ्रेंडशिप। हाँ, तो मुझे आफ्टर द डेथ ऑफ मदर मुझे अगर किसी ने हौसला दिया ना, आप रिश्तों का पूछे तो ये बैठे मैं आपके पास। अदरवाइज आई एम स्टिल ब्रोकन विदाउट हर।
हाँ, नहीं सही और इनका बात है। प्यार भी है जो मेरी सुन लेते हैं। Exactly. हालांकि बड़े हैं मेरे से लेकिन इनको मैं बड़ा होके समझाता हूँ कि वैसे ये करे, इस तरह करे, इस तरह चले। ऐसा चलना पता क्या, वो बाज़ He's a इंसान wonderful person. टेंशनों में होता है, नहीं पता लगता जो उस फेज में गुजर होता है, बाहर वाले को पता चल रहा होता है कि क्या गलती कर रहा है क्या नहीं, तो माशाल्लाह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मुझे भी जो देते हैं मशवरा मैं भी कर लेता हूँ। ऐसी मिलजुल के लाइफ गुजारनी होती है। आपके अपने फेवरेट फोटोग्राफर्स कौन कौन से हैं? हाँ, मेरे फेवरेट तो खावर भाई हैं, Oh my सबसे God. बेस्ट। दी खावर है, हाँ, जबरदस्त खावर काम भाई है। मेरे वंडरफुल। मिलके Only मजा one- आता है। only one और my जब घर favorites. जाओ तो जो स्कंजमीन सर्व होती है, हाँ। वो तो आपको पता है, वो स्कंजमीन ऐसी है कि वो मजेदार होती मजेदार। है। उसको पी के एक नशा सा हो जाता जाता है। मजाक करो लेकिन वो बहुत मजे बहुत की मजे होती है। हाँ, नहीं आप तो- बताइए कि आप बताए ना कि आपके फेवरेट डिजाइनर्स कौन कौन से हैं? मेरे फेवरेट डिजाइनर मैं टोल्ड यू वर्साची, ओह यार, ही इज एक्सपायर्ड नाउ। यहाँ डॉल्चे गबाना है। देखिए यहाँ जो देसी माहौल बताया हाँ, ना, मुझे फिर यहाँ देसी पे आ जाओ। देसी पे आ जाएं तो फिर आप आई थिंक आई एम वेरी गुड डिजाइनर। या ये भी ठीक है, we are the best। हम भी वैसे हम तो हैं, हम क्या हाँ। कह देते हैं। और वक्त आ गया फिर एक और खूबसूरत सी गेम का। हाँ तैयार हैं आप जी। लोग? अब की बार गेम थोड़ी आसान इसलिए भी है कि कसौटी है। कसौटी की रूल्स ये हैं जनाब कि आपको हम दिखाएंगे एक शख्सियत, हाँ जी आपने वो बूझनी होगी दूसरी ठीक। टीम ने। ठीक। आप 3 सवाल कर सकते हैं उस शख्सियत के बारे में, लेकिन बड़े फेमस लोग हैं पाकिस्तान ठीक के, है। टॉप नॉच। मुश्किल नहीं करूंगा मैं आप लोगों के लिए, आप इंजॉय करने आए हो, टेंशन लेने नहीं नहीं, आए नहीं। आप लोग। तो रिलैक्स करें, चिल पिल करें, इंजॉय करें इन मोमेंट्स को। ये बड़े कीमती मोमेंट्स है, पता है ना आप लोगों को। तो हम इनको एंजॉय करेंगे। इस बार हम इनसे स्टार्ट करेंगे ताकि आपसे नहीं करेंगे, ठीक है? सो ये है शख्सियत, आप लोग जान चुके हैं, सुने प्लीज जान चुके हैं। मैं हिंट दूंगा एक, और आप 3 सवाल करेंगे इनसे पूछने के लिए। इनके सवाल होंगे हाँ या ना वाले, कि क्या उन्होंने इस तरह काम किया है, क्या उन्होंने उस ड्रामे में काम किया, क्या उन्होंने बॉलीवुड में, इस तरह आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ही इज अ मेल सुपरस्टार एक्टर ऑफ पाकिस्तान, बस सर, आई कैन नॉट गिव एनी हिंट। हाँ। अब आप सवाल करें। कोई किसी भी एक्टर के बारे में? नहीं, एक एक्टर दिखा दिया इनको मैंने, आपने वो बूझ लिया वो फोटो कौन ने सा दिखा दिया हमें, और वो हिंट मेल आपको दे दी। अब आपने अब आपको तीन हम वो देंगे, हिट्स देंगे, आपने बूझना है कि वो कौन है। हाँ, आप पूछे ना क्या उन्होंने 3 question बॉलीवुड में पूछो। काम किया, क्या उन्होंने इस ड्रामे में काम किया। क्या उन्होंने ड्रामा में काम किया हुआ है? हाँ, उनका बहुत Obviously। बहुत पॉपुलर एक हाँ ड्रामा बस था। बताना नहीं है आप। बहुत पॉपुलर ड्रामा था। और एक हो गया। आप भी पूछने को है ना, मैं सोच रही हूँ। अच्छा, दोनों को मिला के 3 होंगे। ऑब्वियसली बना 1.5 जब नेक्स्ट बार आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं आप लोगों की। जरूर। क्या उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है? बहुत सुन लें हम। हाँ, मैंने आपकी मेरा हेल्प तो- कर दी है, बॉलीवुड में भी काम किया है। मेरा अब इतना शॉर्ट मूवीज की है, अब एक ज्यादा और- ही की है, बल्कि एक शॉर्ट रोल भी था एक फिल्म में। अच्छा, हाँ 3 मूवीज शुक्र मनाएं कि मैं क्या कहूँ, वरना वो तो वहाँ गए वहीं गए थे थे। और चले गए थे 5 नहीं नहीं, वो तो बहुत 3 फिल्में की गेम बॉलीवुड हुई इसी की में। वजह से सारी, सारी गेम हुई इसी की वजह से मेल हीरो डर गए थे वो। पाकिस्तान के। एग्जैक्टली। और एक अभी अपकमिंग मूवी है पाकिस्तान की, बड़ी हैवी किस्म की आ रही है उनकी, पाकिस्तान मूवीज में भी वो आ रहे हैं। आ रहे हैं। अब की हुई बताओ। है फिल्म पाकिस्तान 3 में भी सवाल की खत्म हुई हो गए हैं। मेल सुपरस्टार कौन है बेचारा? फवाद। वेल डन। इतना देर लगाई वैसे आप लोगों ने, इतना मुश्किल था नहीं, इतना मुश्किल बना दिया गया है ना। सो लेट्स सी अब इनको ये आती है कि नहीं, ठीक है? पता है ना कौन है ये? क्या नाम? ओ माय गॉड, आगे पता है, मतलब आप कान में बता दो कि बताना है तो कान में सिर्फ आहिस्ता बोल के, ठीक है? आई एम अफ्रेड कि उनको ये नहीं पता, नए नए बच्चे हमारे आ रहे हैं, पता है लेजेंड्स का। अच्छा जी, पूछिए चलिए जनाब। इंटरनेशनल काम female किया है, हुआ male है? अभी देखिए बता दो, फीमेल सुपरस्टार एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप 3 सवाल कीजिए। आप इंटरनेशनल काम किया है? किया है, बिल्कुल किया। किया है। ठीक है। ठीक है, और कुछ न्यू है पुरानी है? बस एक गिने आप दिखाओगे तो पुरानी। अब ये सवाल जाया मत करें, मतलब सीजन है, हाँ। अभी चल रही है, चल रही सीजन है। है, टॉप नॉच। इतनी पुरानी ना करें उनको। हाँ, मायरा खान। ओह यस, Yeah, she does internationally. she does and she is the best. We love Myra Khan actually, right? So अभी आपको दिखावा चलिए इनको दिखाना था, मैंने हाँ इनको हाँ। दिखाना था, थोड़ा सा दिखा दी। मुश्किल। नहीं वो दूसरी तरह चेंज कर दी है। अच्छा, ये देखिए, हाँ ठीक है। ठीक है? पाकिस्तानी फीमेल सुपरस्टार एक्ट्रेस। आसान इतना नहीं होगा, इतना नहीं, एक जने हो भी जाएगा। नहीं। लेट्स सी। मुझे तो नाम भी नहीं आता। इन्होंने भी इंटरनेशनल इनका काम नाम किया, मुझे बताया। पता है। अच्छा ठीक है, आप कर इन्होंने भी रहे हैं। इंटरनेशनल काम किया हुआ है। किया हुआ है, हाँ, बिल्कुल। और हाल ही में शादी भी हुई है। चलिए इतने हिंट दे दिया मैंने हाँ। आपको।
और को एक्टर के साथ शादी अब हुई है। बस कर दे आप। उनको तो बिल्कुल ही नहीं आपको पता लगा। बिल्कुल नहीं, हाँ ये बच्चे जो है ना इनको पता ही नहीं है। मैं भी शायद नहीं यार, अभी शादी कहाँ कहाँ शादी हुई हुई है महविश की? इन्होंने मेरे नहीं नहीं, मैं फिर हमारी यंगस्टर्स की टीम कुछ ज्यादा ही यंगस्टर्स है। वही यार। मेरा ख्याल ये टीवी भी नहीं देखते टीवी नहीं ना, देखते TV ना, नहीं देखते। लेकिन नहीं आएगा आपको, हम इतना वो नहीं करेंगे। इनका जवाब था सजल। पता सजल का आपको? अभी तो शादी हुई थी इसकी, इसकी रिसेंट। पता ही है, पता इसका है। नाम नहीं मुझे पता, लेकिन इसका ओ फिर हमें तस्वीर दिखाती सुपर से बहुत बहुत ऊपर। मैं कहाँ जाऊँ, चलिए आप आसान कर इवन रहे मुझे थे। बड़ी अच्छी लगती है इनकी हम चेंज acting, कर रहे हैं बहुत आपको, नो वरीज। हाँ। चले शुक्र है, ये तो पता ही है। पाकिस्तानी मेल सुपरस्टार सिंगर, आतिफ। वो उन्होंने पहले गेस किया। आई थिंक ये यार आप लोग सुपरस्टार। महान है वैसे, सीरियसली आपने फौरन गेस कर लिया, वाकई मजेदार सीन ऑन हो गया है। मुझे बताएं आप लोग के क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं आप लोगों की? आपसे स्टार्ट करता हूँ हिना मैं। फ्यूचर में बस इसी को लेकर चलना है, ये मेरा शौक है, शोबिस, थोड़ा सा फैशन, जब तक ये चल बेस्ट रहा शूट कौन सा मिला अब तक आपको? अब तक बेस्ट शूट? ओह क्या थीम अली थी सर शूट का। की? बहुत अच्छा शूट था उनका, कपल शूट था, विनीत के साथ ही मेरा वही फर्स्ट ऐसा शूट एक और था। शूट है ये। हाँ, और दो शूट अभी हमने वो दूसरा जो अपलोड नहीं फर्स्ट किया। किया था वो मॉडल थोड़ा सा, इनको कॉम्प्लीमेंट करें दोनों, हाँ। मुझे लगता है ऐसा हो रहा इनके वाला जरा जो ज्यादा, फर्स्ट मॉडल था वो थोड़ा सा खुद मुझसे भी डर रहा था। तो इससे भी डर रहा था, लेकिन मैं इसका ऐसा क्या क्या मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं बल्कि उसको रिलैक्स कर रही थी। अपनी जान ये निकलनी है। मैं उसको relax ये जो करती हूँ। जात से डरते हैं ना, ये भी मुझे बड़ी फर्स्ट टफ होती है। क्लिक लेते ही उसको जो है पसीने आने पसीने लग गए छूट गए थे थे। और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। फर्स्ट टाइम वो लड़की के साथ शूट। हाँ फर्स्ट टाइम उसका लड़की। फिर सेकंड मेरा इना को बल्कि मैंने कहा उसके शोल्डर पे हाथ रखो जरा सही हो, इसके पसीने छूटने बंद हो। सेकंड मेरा वलीद के साथ था, इनके साथ मेरा बहुत थे आपके साथ? हाँ जी चलिए शुक्र थे, है। पर कहीं भी जाके थोड़ा सा लूज इसको हुए मैंने थे पहले ये भी। बता दिया, मैं क्या भाई अभी परसों शूट किया है इसके साथ लड़के का, उसके पसीने जरा एक्टिव रहना है इसके साथ जबरदस्त, shoot में। जबरदस्त। तो फिर अच्छा हो गया इनका माशाल्लाह से। काफी मोस्टली लोगों ने- वॉइस जो है ना मेरी आंखों में नहीं देख पाते, मैं जिस भी शूट पे, वीडियो शूट पर होती हूँ, स्टिल शूट पे होती हूँ, वॉइस मेरी आंखों में नहीं मुझे देख गाना पाते। याद आ गया, इन आंखों की मस्ती के ये खाने हजारों हैं। वो लेकिन मोस्टली कोई बात तो है इनकी आंखों में, जो लोग घबरा रहे हैं। ऐसे ही है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, वो मुझे कह देते नहीं आंखों में नहीं देखना और बता दें। वेरी नाइस। बल्कि अभी इनका शूट हुआ है, वीडियो शूट बड़ा अच्छा हुआ है। अभी कल हाँ। संडे को करके आए हैं। अभी वो जाकिर आपके शो पे पहले भी आया हुआ है, जाकिर सिंगर है, तो Okay. उसका शूट करके आए अभी हिरन Okay. मीनार पे, और बड़ा अच्छा शूट हुआ। इंशाल्लाह वो भी जल्दी लॉन्च मतलब होगा। हम यहाँ पे भी इसको Chemistry- लॉन्च करेंगे। हाँ। आप दोनों भी आएगा, जाकिर भी आए और मजा हाँ आएगा। बड़ी अच्छी केमिस्ट्री, कल उसने मुझे फुटेज भेजी है तो इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री डन थी। हो वो गया। मुझे तारीफ कर रहा था, मैंने कहा हाँ शूट हुआ था ना, थोड़ी केमिस्ट्री इनकी बन गई हुई थी, ठीक हो तो वीडियो शूट पे भी अच्छा इनका आया है ना। बिल्कुल सही। आप बताइए क्या प्लान है फ्यूचर पे? फ्यूचर प्लान ये है कि मॉडलिंग में जितना आगे हो सके काम करूं, और अली भाई के साथ या जहाँ भी अच्छा मुझे काम मिले तो मेरी ज़रूर कोशिश है कि मैं काम करूं मॉडलिंग में। ठीक, डन हो गया। और आप बताइए अब क्या प्लानिंग है आगे? इतना आपने जो अच्छा, सबका नाम क्या है उसका जो आपका जो चलता है? मैप स्टूडियो। मैप्स, बिल्कुल हाँ बड़ा हैवी नाम है, बड़ा हैवी नाम है, मुझे हाँ। लगता है वो मैप्स। पंचतन सरकार का नाम है, हाँ, मोहम्मद exactly, अली, हाँ, फातिमा हाँ, हसन जब गौर किया ये हाँ। बात, हाँ, ठीक है। तो बस ये है कि आगे प्रोडक्शन करने का मेरा प्लान है। पहले भी मैंने प्रोडक्शन की थी, 1-2 सिटकॉम बनाए थे, ठीक है। दानियाल अरशद को लेके, रिजवान अली जाफरी को, और भी हाँ, काफी पास से हाँ सिटकॉम बनाए थे। अभी फिर मेरा ऑनलाइन कुछ, अभी जो जैसे सीजन चल रहे हैं, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह सीजन प्लान कर रहा हूँ, कोई ट्रू स्टोरी पे ना, ठीक कोई है। हम लोग सीजन वगैरह करें, साथ प्रोडक्शन भी शुरू करें। तो ये है मेरा। हाँ ऑल द बेस्ट दैट। ये आपके क्या प्लान्स हैं आगे? मेरे एक्चुअली मैंने आपको आई बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 25 years. I quit my work in 2005. 10 years का gap आया, took start again in 2015. So I'm struggling, but alhamdulillah जो पुराने ताल्लुक वास्ते हैं वो निकलने की वजह से ना I'm doing good. या But मेरा जो फ्यूचर का है ना, मेरी विश है कि I could have a good outlet in Italy. अच्छा, हाँ यहाँ Italy, पे you know, style भी Italy is इटली के लग रहे हैं हाँ। मुझे। सही बात है, मैं गलत नहीं कह रहा था। सोबिया भी कहती है, डिजाइनर आ सोबिया खान भी ये कहती है आई एम कि श्योर you have an Italian style. या एग्जैक्टली। तो मेरी विश है कि भाई मैं वहाँ पे बाय द एंड ऑफ टाइम, अल्लाह ने चाहा तो मेहनत कर रहा हूँ कि इटली में काम करूँ, बिकॉज इटली इज अ फादर ऑफ फैशन, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Fashion निकलते ही नहीं फैशन वहीं इससे। सब शुरू होता है। हाँ। ये फ्रांस और ये इटली हाँ सारे जी। ऐसी जगह हैं। एक और हम सेकंड लास्ट या लास्ट होगी हमारा राउंड होगा,
रैपिड फायर राउंड है ये। हम इस पे तेज से सवाल करेंगे, आप छोटे जवाब देंगे, बस सोचना नहीं है, आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आसान है, मुश्किल नहीं है। बेस्ट थिंग हैपन टू यू दिस ईयर? फिलहाल तो 2020 बेस्ट लग रहा है मुझे, जिसमें कोरोना आ गया, सब कुछ ही लेकिन बाद में गायब हो गया। हाँ, अब निकल आया उससे ना। हाँ, निकल आए। फेवरेट वे टू रिलैक्स एंड चिल? Dance. If I'm not wrong. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 3 qualities you look for in a man. Come on, Hina, tell us, Muraz. Height. दूसरा beard. Beard चाहिए आपको? Beard अच्छी लगती है। Number 3. Number 3 cuts, 6-pack abs. Wow. I mean heavy choices है ये। अब आप दोनों हेल्प कीजिएगा ढूंढने में। ठीक है, तो बता सके। अगर मैं आपसे सवाल करूं, 3 qualities you look for in a girl? स्लिम हो और क्यूट हो। मुझे क्वालिटीज कुछ मिलती थी कुछ अच्छा, और छोटी छोटी आईज हो। ओह माय गॉड, ये चीजें बता दी उसने, सब चीजें बता दी है, साथ ही है जी, बिल्कुल सही है। आपकी लाइफ का मंत्रा क्या है? आप बताएं। आप बताएं ना यार। मेरा जो मंत्रा है ना, मैं कहता हूँ बस अच्छे तरीके से और लॉयल होके काम करें, किसी के साथ भी करें अच्छे तरीके से, बस सच बोले, झूठ बोल के ना काम करें। बहुत लोग मेरी वो कोशिश होती है, जो भी मेरे पास आया है या किसी को मैंने टिप्स भी देने तो लॉयल होके उसको देनी। बाय एंड ऑफ द टाइम सच ही कामयाब होता है। ऑब्वियसली जितना मर्जी झूठ बोले, आप नहीं दिखाता मैं ना, मेरे पास लोग आते हैं ना कि ये इतने पैसे, तो मैं कहता हूँ कल तुम्हारा सुबह बिल बोर्ड लगने वाला। बहुत लोग ऐसे करते हैं, चीट करते हैं कि तुम्हें ये बना दूंगा, वो कर दूंगा। मैं कहता हूँ भाई वो जात है, हम लोग सिर्फ वसीला बनेंगे, बाकी किस्मत में लिखा तो ठीक है, नहीं लिखा तो फिर कुछ और करो। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यूटेस्ट थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ? ह्यूमन। ओह या, ह्यूमन बीइंग्स आर द बेस्ट, है ना? What makes you smile the most? कब हंसी बहुत आती है? मैं मोस्टली ज्यादा हंसती रहती हूँ। मैं सैड बहुत कम होती हूँ, हंसती रहती हूँ। ओके, हाँ, बाकी स्माइली फेस है आपका। फेसबुक या ट्विटर? फेसबुक। ओके, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। ओके, टी या कॉफी? टी। या डे और टी? अभी हम focused it. I saw you. मुझे भी चाय चाहिए, मुझे भी तलब हो रही है। सुबह की चाय, पता है सुबह की चाय होती है एकदम, ठीक है? अच्छा, मैं कहा था उसको भूल गया। या ना, ठीक है, ओके फाइन। डे और नाइट? नाइट, ग्रेट। फेवरेट कुजीन? कोई खाना वाना क्या खाते हो शौक से? मटन। गोश्त, गोश्त। I like it. Not ghost, गोश्त। I love गोश्त। But family देसी। But family. Any major turn off when you meet people? Any major turn off? यार ये क्या है? Talk कर रहे हैं। I think there's nothing like him. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनको किसी को देख के टर्न ऑफ होता है। नहीं होता। कोई नहीं है ऐसी बात की? नहीं कोई। चलिए आप वैसे बात मान लेते हैं। और आपसे आखिरी सवाल है हमारा, any major turn on? My comeback. Oh yeah, exactly. दुआ करनी है। नहीं, इंशाल्लाह, मैं तो हर पल आपके साथ साथ। ना टाइम खत्म हो गया। हाँ जी। लेकिन ये टाइम वाकई बहुत मजे में गया, हमारा बड़ा एक चिल पिल सा माहौल रहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों के लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं। छा जाओ दोनों, और शूट्स करें भाई, इनके मजेदार किस्म के। दे बोथ लुक गुड टुगेदर, Very cute. दे जेल टुगेदर एंड सी यू सून। एंड अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। Always welcome. मुझे बड़ी खुशी हुई है। आफ्टर सो मेनी इयर्स, 3 years, सो मजा आ गया और अच्छे हैं आप, ऐसे ही रहिए। लेट्स मीट सम टाइम फॉर फूड। इंशाल्लाह बैठे खाना खाते हैं सारे, सब आए। Make it on Saturday. You know, I just love कि सब मिलके खाना खाएं कहीं। ये हंसी बातें मजाक होती हो, रहती अच्छा हैं, माहौल हो, मजाक पॉजिटिविटी हो, हर सेल्फीज तरफ। लें, खाने बिल्कुल ऐसे। खाएं। ठीक है। क्या कहते हो? Let's plan. सही है। तो बहुत शुक्रिया अली आपका शकील, भी बहुत शुक्रिया। आप आए आज, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे शो में, और बहुत हमने एंजॉय किया। बिल्कुल ऐसे। और आते रहिएगा इंशाल्लाह, और काम करते रहिएगा ऐसे ही फिट किस्म के। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you so much. थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। जनाब, ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं कि आपने पहला हाफ हमारे डॉक्टर्स का एंजॉय किया, सेकंड हाफ हमारे फैशन के बारे में था। हम चाहते हैं कि आप हमारे शो को बस एंजॉय करते रहा करें। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, DREJAZWARIS,
और आप चारों ने भी काम करना है, आप लोगों को बता रहा हूँ काइंडली। चारों ने रास्ते में ही मुझे फॉलो कर लेना है इंस्टाग्राम पे, एंड आई विल फॉलो यू बैक, डोंट वरी, आई विल फॉलो यू बैक, राइट। तो जनाब कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। हम कुछ लेंगे अब सेल्फियाँ रे सेल्फियाँ, और मिलेंगे आपसे कल 10 बजे। अल्लाह हाफिज।